टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके? जनाब, आज का शो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग से भरपूर होगा, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ हम तमाम ख़वातीन की और मेरी बहनों के लिए स्पेशली वो टॉपिक जिसमें हम सबका इंटरेस्ट होता है। और हम सबका इंटरेस्ट सिर्फ अभी से नहीं होता, जब हम छोटे छोटे से होते हैं ना, हम 2-3 साल के, जब हमें थोड़ा सा चलने फिरने का शऊर पैदा होता है, तभी से हम जो हैं वो इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब वो क्या है समझ तो गए होंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, सोचें क्या हो सकता है। मेकअप ऐसे ही है ना भाई, हमारी छोटी बच्चियां हों या जब हम खुद भी छोटे होते हैं, हम मेकअप की तरफ खिंचे चले आते हैं। हमारी अम्मियों के जो सामान ड्रेसिंग टेबल पे लगा होता था, लिपस्टिक कभी यहाँ से यहाँ लगा ली, नेल पेंट्स लगाने हैं, हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ करनी है, स्टाइलिंग करनी है, ये हम सब में बचपन से कहीं ना कहीं शौक़ होता है कि भाई हमें मेकअप करना है। और क्यों ना हो, अच्छा लगता है हमें बनना संवरना, और हमारे लिए तो मेकअप बनाया गया है, तो हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? कोई भी नहीं। तो मेकअप और ख़वातीन ऐसे हैं जैसे स्किन और नेल, जो कभी अलग नहीं हो सकते। हम कुछ भी कर लें, हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, हम नो मेकअप लुक देने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन उसमें भी मेकअप लाजमी होता है। तो आज हम देने जा रहे हैं हमारे शो के ज़रिए मेकअप क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे आप सीख सकते हैं मेकअप की डिफरेंट टेक्निक्स के, आप कम मेकअप में किस तरह से डिफरेंट स्टाइल के मेकअप कर सकते हैं, चाहे वो आपके डेली ऑफिस वेयर मेकअप हो या फिर आप ऐसे ही कहीं डिनर पे जा रहे हैं, किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, तो आप किस तरह से उन कम मेकअप के प्रोडक्ट्स के साथ आप वेरिएशन ला सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम किसी मेकअप के आउटलेट पे जाते हैं ना, तो हम दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा ना, हम पागल हो जाते हैं, हम कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, मार्केट में ये भी नया आया हुआ है। या फिर हम सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस देख रहे होते हैं, इतने देख रहे होते हैं मेकअप के जो ट्यूटोरियल्स चल रहे होते हैं आजकल के, आप ये लगाएं, ये वाला लाइनर लगाएं, आप ये शिमर लगाएं, और ग्लिटरी मेकअप चल रहा है। ये सब चीज़ें हम कितनी ख़रीद लें, लेकिन ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हमारे आती ही नहीं है। हम, और पहली बात तो ये कि कॉस्मेटिक्स इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, इतनी महंगी हो गई है, किसी की इंतहा नहीं है। एक तरफ तो हम महंगाई का रोना रो रहे होते हैं कि जी इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आज भी मैं शर्ट लगा के कह सकती हूँ कहीं कॉस्मेटिक की दुकान पे सेल लग जाए और किसी डिज़ाइनर के आउटलेट पे सेल लग जाए तो बाहर तक लाइनें लगी हुई होती हैं, और फिर वही वीडियोज़ हम देख रहे होते हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर खातून को ज़रूरत होती है, लेकिन तरीका ये है कि आप सिर्फ उन मेकअप प्रोडक्ट्स का इंतखाब कीजिए, वो मेकअप प्रोडक्ट्स ख़रीदिए, भले से महंगा ख़रीदिए, लेकिन अच्छा और कम ख़रीदिए कि आप डेली यूज़ कर सकें। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हम ख़रीद के रख तो लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी अलमारियों में पड़े हुए होते हैं, जब निकाल के देखते हैं तो उप्स, ये तो एक्सपायर हो गए, हमने तो सिर्फ एक टाइम यूज़ किया था। तो हम आपको बताएंगे आज कि किस तरह से कम मेकअप के ज़रिए आप बहुत अच्छा और स्टाइलिश और ग्लैमरस मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने पर्स में, सब रखते हैं, सिर्फ मैं नहीं रखती, लेट मी करेक्ट, सिर्फ मैं नहीं रखती, सब लड़कियां रखती हैं। उनके बैग में एक मेकअप का पाउच होता है जिसमें उनका डेली वेयर मेकअप का कुछ सामान होता है। कुछ इंस्टेंट की, कभी आप ऑफिस से मुंह हाथ धो के निकले और कोई कॉल आ गई कि यार मीटिंग के लिए आपको आना है, तो फटाफट से आपने अपना वो पाउच निकाला और मेकअप कर लिया और आप रेडी हो गए एकदम से। तो वो कुछ गिनी चुनी चीज़ें होती हैं जो हम सबके मेकअप पाउच में होती हैं। मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये देखें जनाब, मैंने आज बहुत ही खूबसूरत सा वार्डरोब वेयर किया हुआ है। ज़ाविये का ये लेटेस्ट विंटर कलेक्शन आई है और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल है, कलर इसके बहुत अच्छे हैं, साथ में इतनी खूबसूरत सी ये शॉल है इनकी, ये देखें आप लेना चाहें तो आप ज़ाविये के आउटलेट से ले सकते हैं, या इनकी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज ज़ाविये पे, इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सर्दियों के हिसाब से बनाया कपड़ा भी कि आपको कुछ इतना ऊपर जैकेट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, इट कीप्स यू वार्म, तो ये अच्छा है। अच्छा जी, ये मेरा मेकअप का पाउच है, तो आइए अब मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बहुत छोटू सा है, तो ये बैग में कहीं भी इजीली आप इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ये आ जाता है, ये ज़्यादा जगह नहीं लेता। अच्छा जी, इसमें अब सबसे पहले ये आपका सनब्लॉक लाजमी होना चाहिए, ये हमेशा मैं कहती हूँ। ये देखिए,
ये होना चाहिए। और उसके बाद ये एक क्रीम है, ये इंस्टेंटली आप इसको जस्ट क्रीम की तरह अप्लाई करें तो ये आपकी हल्की फुल्की सी एक बेस का, एक फाउंडेशन का आपको लुक दे देती है। अच्छा, और साथ में फिर मेरे पास ये है जिसे हम कहते हैं कि टिंट। ये आपकी तीनों तरीके से काम करता है। ये आपके लिप्स पे भी काम करता है, आपके चीक्स पे आप इसको एज ए ब्लश ऑन भी यूज़ करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये पता है बिल्कुल ज़रा सा आप लेंगे ना, ये देखें इस तरह से, और ये कितना अच्छा कलर है इसका, ये देखिए। आप ये लिप्स पे भी लगा सकते हैं, आप ये अपनी आईज़ पे भी लगा सकते हैं अगर हल्का सा पिंक शेड देना। आज तो सर्दियाँ हैं, वैसे ही आजकल सर्दियों में तो वैसे ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा नोज़ पे आपने हल्का हल्का सा पिंक कर लिया, चीक्स पिंक कर लिए, आईज़ पे लगा लिया, तो ये 3 in 1 प्रोडक्ट। देखिए इस तरह के प्रोडक्ट चूज़ किया करें। और साथ में अच्छा ये एक छोटी सी मैंने पैलेट रखी हुई है जिसमें तमाम कलर्स मौजूद होते हैं, तो ये एक मैं रखती हूँ इसमें क्योंकि बहुत नेचुरल शेड्स हैं, न्यूड है इसमें, लाइट, ये आपकी आईब्रोज़ के लिए भी चल जाता है। और हल्का सा इसमें ग्लिटर भी है, हल्की सी शिमरी आपका मेकअप है। और ये देखें आप हल्का सा अगर लगाएं और बिल्कुल नेचुरल आपको ये लुक देता है, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट, नो मेकअप लुक के लिए। पता चल रहा है? नहीं चल रहा ना, कितना लाइट है। फिंगर से ही आपने इसको लगाया, ब्लेंड किया। अच्छा, और एक छोटू सा ये मैं ब्रश रखती हूँ लाजमी, क्योंकि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं गाड़ी में या फटाफट से आप मेकअप करने की कोशिश करते हैं तो हमारी आईब्रोज़ पे डस्ट आ जाती है, तो ये आप उससे रिमूव कर लें, इससे आप आईब्रोज़ बना लें। और मस्कारा, मैं मस्कारे के बगैर नहीं चल सकती, मैं कुछ ना लगाऊं फिर से मुझे भर भर के मस्कारा लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मस्कारा और ये एक लिप बाम, दैट्स इट, मेरा पाउच खाली। और इसी के साथ ही ब्रेक का भी वक्त हो गया है, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम आपको सिखाएंगे मेकअप क्लासेस। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और आपने देख ही लिया होगा कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में आता है खाना, नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, या फिर और जो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको फ़ौरन दोपहर के लिए खाना तैयार करना होता है, सबसे पहले वो सोचती हैं कि भाई आज खाने में क्या बनाया जाए। तो आपको तो पता है हमारी किचन क्वीन हमारे साथ हमेशा होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ हमारी एक फ़ैन मौजूद है, हमारी एक गेस्ट मौजूद हैं। वो दुबई से आई हैं, उन्होंने हमारी टीम को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि वो हमारा शो देखती हैं, वो अभी दुबई से कराची आई हुई हैं, तो वो चाहती हैं कि वो हमारे शो में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेसिपी शेयर करें। हमने पहले भी अनाउंस किया था कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करना हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जनाब, मिलके वेलकम कहते हैं हमारी मेहमान है, वो आप सबकी मेहमान है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए आई हैं दुबई से, तो आइए उनको वेलकम कहते हैं। उनका नाम है जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जाहिदा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू कराची एज वेल। थैंक यू सो मच। कैसी हैं मुनीज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो। थैंक यू, जाविया का कमाल है। थैंक यू जाविया, आपने मुझे इतने अच्छे मेरी अच्छे ड्रेस के wardrobes बारे में नहीं भेजे। पूछेंगी आप हमारी शेफ के लिए कब भेजेंगे? मैंने ऑन एयर पूछ लिया, अब रिप्लाई आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। नहीं, मैंने जिसका ड्रेस पीछे पहना है अच्छा, वो अच्छा, मैंने नोट नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा आपके लिए भी बता दूँ। आपने किसका हाँ, पहना वो है? काम भी हो गया, चलो दोनों काम हो आपने गए। किसका पहना है मुनीज़ा? आज मैंने सुई धागे बाय किरण का जो है वो ड्रेस वेयर करा है और बड़ा ही फ्लेयरी और बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस है आगे ये। आके दिखाएं ना। और जो है बड़ा मजा आ रहा है। आगे आइए, आगे आइए, बिल्कुल आगे दिखाइए। बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस और बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा है। बिल्कुल, और इतना ये मजे का जो है वो जो है ये ड्रेस है और बड़ा अच्छा सा लग रहा है इस वेदर में। इस तरह दिल कर रहा है कि मैं वो सर्कल तरीके से करके दिखा दे, नो प्रॉब्लम, आप कर सकती हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ड्रेस देखें, बड़ा आपका। ये- ये देखें, वाओ जबरदस्त, क्या तो बात कितना है। अच्छा सा लग रहा है ना। तो इस वेदर में इस तरीके के जो फ्लेयर वाले ड्रेसेस है वो बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, और अच्छे लगते हैं। और आज आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हैं क्योंकि आज जाहिदा आई हुई हैं हमारे वाकई। पास। और जाहिदा के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि जाहिदा ने इंटरनेशनली दुबई में काफ़ी सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं आपने। और एक तो बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन होता है, वहाँ पे उसके सेमीफाइनल तक गई हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है भाई। बिल्कुल। माशाल्लाह, ब्रावो। और वो मुझे बता Proud रही of थी you, अभी जाहिदा। मेकअप रूम में, तो मैं भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार वाकई हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। और जो है वो बाहर मुल्क में भी जाके और No doubt, no और doubt। हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ कंपटीशन करके उनके साथ जीत के आना बहुत बड़ी बात है। तो अंदर से हमारे जज्बात प्राउड जाग फील होता है जाते हैं कि ना। यार पाकिस्तानी। उसमें तो हम ज्यादा डबल प्राउड हो जाते बिल्कुल हैं जब बिल्कुल पड़ोसी मुल्क के बिल्कुल, साथ नो होता डाउट, है वो तो है। तो जाहिदा, आज हमें आप क्या बनाना सिखा रही हैं? अच्छा, आज मैं बनाऊंगी बटर चिकन बटर चिकन। जी और गार्लिक राइस।
जो बिल्कुल क्विक बन जाते हैं, जो हम लोग सोचते हैं ना कि अब आज क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, आज तो दिल ही नहीं कर रहा ना बनाएं कुछ, तो फिर आप झट से चिकन निकालें और बस ये बटर चिकन की रेसिपी बना लें। अरे ज़बरदस्त। अच्छा बताइए, थोड़ी सी रेसिपी हमें बताइए आपकी बटर चिकन की, जिसे हम चिकन मखनी भी कहते हैं और सबकी बहुत फेवरेट होती है चिकन मखनी। तो आप बताइए किस तरह से आप क्या करेंगी सबसे पहले? सबसे पहले मैं जो है वो चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी, चिकन क्यूब फॉर्म में काट के थोड़ा सा चिकन मैरिनेट होगा, और फिर थोड़ा उसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ये रिच है तो क्रीम जाएगी उसके अंदर, थोड़े से टोमेटो ये सब ब्लांच होके जाएंगे अंदर, और उसका आप एक अच्छा सा मैरिनेशन अभी पेस्ट। स्टार्ट कर लीजिए, बिल्कुल, ताकि हम बिल्कुल। दिखाते हैं कि फिर थोड़ा सा मैरिनेशन में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हम जायदा के हाथ की बटर चिकन प्रॉपर टेस्ट के साथ खाएं, मैरिनेशन में भी टाइम मिले उसको। मुनीज़ा आप हेल्प कर सकती हैं जाके जायदा की। अच्छा वरदा, आपको पता है ये रेसिपी भी ये पड़ोसी मुल्क की ही रेसिपी लेके आई है, जो बटर चिकन की बटर रेसिपी, चिकन, उनसे बिल्कुल। ही लड़ाई करके उनकी रेसिपी नहीं, बड़े सगीर से है। अच्छा, वहाँ नहीं। से भी निकली कि जब ये मुगलई खाने मुगलई सारे खाने, जिसमें ये हाँ, क्रीम है, उससे भी है। और मुगलई मैंने खानों जहाँ में तक है। पढ़ा है वो इंडिया में जो है वो दिल्ली जो है वहाँ से इनकी रेसिपी वो जनरेट हुई थी, और 1950s में। और वो ये था कि उनके पास एक रेड ग्रेवी बनी हुई थी और उन्होंने चिकन जो है को उसमें मैरिनेट शामिल किया था, बिल्कुल। कर ये दिया, हिस्ट्री है तो पूरी। वो जो है वो बन गई इस तरीके से रेसिपी, इस तरीके से ये क्रिएट हुई थी। तो ये बड़े मज़े की बात है। आप इस तरफ आ जाए ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये, और फिर उसके बाद जो ये गार्लिक राइस बना रहे हैं, तो ये हमारी डिफरेंट cuisines के साथ खाए जाते हैं। इवन चाइनीज़ में भी हम जो है गार्लिक राइस डिफरेंट उसके साथ ग्रेवीज के साथ खाते हैं, जिसमें ज़्यादातर मीट हो या चिकन हो, तो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये गार्लिक राइस। तो ये हम ये नहीं कहें कि हम बटर चिकन बना रहे हैं तो उसके साथ ही हमने ये गार्लिक राइस बनाया, हम और भी डिशेस के साथ बना सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ये रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, गार्लिक राइस के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा आप बताइए आप क्या क्या डाल रही हैं इसके अच्छा, अंदर? इसमें मैंने हाफ के जी तकरीबन चिकन ली है, सही है, बोनलेस चिकन। ठीक आप है। बिग बोन भी ले सकते हैं, मैंने इसको बोनलेस में लिया है। और 1 चम्मच मैंने जो है ये साथ साथ आप रेड चिली भी डाल डाली बताती है, भी जाएं। ब्लैक पेपर डाला है हाफ टी स्पून, और ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी गरम डालेंगे, मसाला डाल क्योंकि दें। पाकिस्तानी खाने हों और ये गरम मसाले और लाल मिर्च ना हो तो फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देंगे। खारेदार खाने चाहिए होते हैं, हमें Exactly. जायका नहीं आता। मसाला तेल मिर्च जब तक नहीं है खाना खाना नहीं है। अच्छा हमारे फ्लेवर्स जो है ना वो समझे बहुत सी जगहों पे, बहुत से मुल्कों में मशहूर है, जो बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो आप जब वहाँ बना रही होती हैं तो वो इंडियन cuisine में और इस तरह के लोग जो बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत बता शौक रही से थी। खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं हमारे पाकिस्तानी खाने, स्पेशली बिरयानी। नो डाउट बिरयानी, अगर बिरयानी बना ली समझो हम पाकिस्तान से हैं, Very स्पेशली good. कराची से हैं। अच्छा बिरयानी वाली बिरयानी होनी चाहिए, वो पुलाव वाली बिरयानी नहीं होनी नो चाहिए। नो आप नो, कह जो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। मेंशन किया जाहिदा ने कि बिरयानी अगर कराची वाली है। बिरयानी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमने बना ली है बिरयानी तो समझो बस हम कराची के हैं। Very बिरयानी अच्छी बन गई है समझो वो कराची की अच्छा है। अभी मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। मैं हैदराबाद गई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने पुलाव को बिरयानी कह के जो है हैदराबादी बिरयानी कह के जो है उन्होंने सर्व करा था। तो वो हम लोग ने, तो हमारे लिए तो वो एक पुलाव ही था जो हमने खाया, लेकिन बहुत मज़े का था, नो डाउट। हैदराबादी पुलाव, सॉरी हैदराबादी बिरयानी लेकिन जो हमारे लिए वो पुलाव था, लेकिन हमारी बिरयानी जो है ना वो समझे सब जगह मशहूर है। बिल्कुल और बिल्कुल, हमारी बिरयानी में आलू लाजमी होते हैं। आलू आलू के बगैर तो बिरयानी बिरयानी नहीं है। बिरयानी नहीं है बात। अच्छा इस पे बड़ी बहस हो जाती है, मैं आपको सच बताऊँ, बीइंग अ शेफ, बहुत से शेफ्स जो हैं वो कहते हैं बिरयानी में आलू होना ही नहीं चाहिए, और बहुत सारे शेफ्स जो हैं बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ और हम कहते हैं कि आलू ना है तो बिरयानी नहीं है। आलू ना हो नहीं तो तो- बिरयानी नहीं। ये बिल्कुल सही कह रही है। मेरी चच्ची हैं, वो कराची से उनका ताल्लुक है, तो वो शादी होकर वो इस्लामाबाद गई हैं, तब इतनी अच्छे वो खाने बनाती थी। वो इस्लामाबाद जाके उनकी बिरयानी भी जो है वो इस्लामाबाद वाली बिरयानी हो गई है अब ना। तो अब वो हमारे घर आई, इनवाइट किया हमने उनको डिनर पे साथ, तो हमें जब बिरयानी सर्व की तो हमारी बिरयानी में तो आलू होते ही होते हैं। अब बच्चे मांग रहे हैं मम्मा आलू, अच्छा ले लिया आपने। अब उनके बच्चे कह रहे हैं बिरयानी में आलू कौन डालता। अब बच्चों की जंग शुरू हो गई ना, वो बच्चे यूँ घुमा के नजरें देख रहे हैं, कह रहे हैं बिरयानी आलू के बगैर नहीं होती। तो कह रहे हैं नहीं बिरयानी में आलू नहीं डलता। देखो आप लोगों को नहीं पता, आप लोग पुलाव खाते हो। सही बात है। हमारे बच्चे तो और हम भी, मतलब मैं भी, बिरयानी जो है ना चिकन ना हो, मीट ना हो, आलू होना चाहिए। तो ये चीज़ वाकई एक बड़ी लड़ाई है। हाँ वाकई वैसे है कि अगर चिकन में वैसे बाज़ होता है बिरयानी में आपकी बोटियाँ खत्म हो जाती हैं, नहीं होती, तो अगर आलू भी हो ना तो उसके वही साथ काम भी करता हम है, बिरयानी का मजा दोबारा खुशी कर देता है। खा लेते हैं। खुशी से खा लेते हैं। हकीकत जाहिदा है। कहाँ तक पहुँची, क्या कर रही हैं आप बस अभी? बस देखें अब ये चिकन मैरिनेट हो गई है, और आपने ये इसमें क्या क्या डाला? नमक, काली मिर्च? इसमें नमक डाली, काली मिर्च डाली, रेड चिली पाउडर डाला है थोड़ा सा, और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट।
अच्छा, गरम कुटी हुई लाल मसाला मिर्च भी भी डाली आपने है add और करा थोड़ा इसमें। सा गरम मसाला, धनिया जीरा धनिया पाउडर powder। इन्होंने ऐड किया। इसको मैरिनेट कर दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15-20 मिनट मैरिनेट कर लें। हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है तो हम फ़ौरन इसको कुक अच्छा, करेंगे। धनिया और जीरा आपने जो है वो भुना हुआ लिया है? बिल्कुल या- बिल्कुल भुना बिल्कुल, हुआ। धनिया और जीरा भुना हुआ और पिसा हुआ। अच्छा, Powder के धनिया form में। आपने लिया है और जीरा लिया है, वो भुना हुआ और कुटा हुआ पिसा लिया है। हुआ। और साथ में आप क्या अच्छा, कर इसको रही हैं? हम- आप ग्राइंड अब- कर रही हाँ हैं? नहीं, अब हम इसको थोड़ा सा ब्लांच करेंगे पानी में। अच्छा, क्या लिया है ब्लांच करने के लिए? टमाटर, टमाटर कितने? टमाटर 2, लहसुन टमाटर 2, 2 दो, टमाटर। अगर बड़े हैं तो 2, छोटे हैं तो 3, ठीक है। सही, और सही। 2-3 लहसुन के जवे और 2 हरी मिर्चें। चलें, सही इसमें है। थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा सा ब्लांच कर देंगे 5 से 10 मिनट के सही लिए। है, आप चल, इसको कितना पानी ब्लांच डालेंगे कीजिए ज़ाहिदा? जनाब। 10 और मिनट। इस वक्त वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हम जल्दी से ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बटर चिकन की रेसिपी। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हमारे साथ मौजूद हैं कुकिंग एक्सपर्ट जाहिदा, जो बना रही हैं अपनी स्पेशल रेसिपी बटर चिकन। तो आइए देखते हैं बटर चिकन कहाँ तक पहुँची। जी जाहिदा, कहाँ जी। तक पहुँची बटर चिकन? बस तकरीबन होने ही वाली है अब। अच्छा जी, अभी आपने क्या किया था? उसको आपने टमाटर को ब्लांच करने के लिए ब्लांच रखा किया था। और जो चिकन मैरिनेशन थी उसको ऑयल में डाल के 2 चम्मच जितना तेल डाला और उसको बस चूल्हे पे पकने रख दिया। पकने रख दिया है सही। अच्छा, इसमें कलर भी ऐड करते हैं बाज़ दफ़ा? नहीं, मैं नहीं करती। दरअसल इसमें वो जो देगी लाल मिर्च होती है ना, वो ऐड की जाती है। पेपरिका। कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका कह पेपरिका, लिया। सही। वैसे देगी लाल मिर्च और पेपरिका दोनों अलग अलग वो हैं मिर्चें, बिल्कुल। ठीक है। तो इनकी नेम्स हैं। ये पेपरिका एक मिर्च की किस्म है, ठीक है, और देगी लाल मिर्च एक अलग मिर्च की किस्म है, या जिसको कश्मीरी लाल मिर्च भी कहा जाता है। तो वो ऐड की जाती है इसकी ग्रेवी में, तो वो बड़ा प्यारा सा जो है वो खूबसूरत सा रेड कलर आता है और बहुत अच्छा लगता है वो। ऐसे ही ज़ाहिदा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इससे तो फूड ये- कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है, उससे ही खूबसूरत सा रेड कलर आ जाता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो आलू गोश्त में भी ये कलर शामिल करते हैं, उससे बिल्कुल। भी जो है वो हाँ, बड़ा इस बात का खूबसूरत। अच्छा। आप जितनी बाजार के खाएंगे ना, उसमें ये देगी लाल मिर्च लाजिम डली हुई होगी, जिसमें कढ़ाई होती है जो एक बड़ा सुनहरा सा रेड कलर होता है, तो उसमें ये डलती है, तो उसमें ये इन चीज़ों से कलर आता है। मोस्टली ये नहीं होता कि वो कलर ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है हर चीज़ में ना। तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है देखने में, और हम कहते हैं हमारा घर में वैसा कलर क्यों नहीं आया। हाँ, कहते हैं ना घर में कलर नहीं आया, जो बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल। कलर आया था, वो मैं पेपरिका रेस्टोरेंट में होता है, खाई थी। या कुछ लोग फूड कलर भी डालते हैं, लेकिन पेपरिका देगी लाल मिर्च जो कहलाती है वो वही काम करती है, तो आपको फूड बिल्कुल। कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। सही। तो जाहिदा, मुझे आप बताइए, आपको कैसे ख्याल आया कि आप हमारे शो में आए? बेसिकली मैं वहाँ पर यूएई में भी टीवी शोज़ करती हूँ 2 चैनल से, तो फिर मैं यहाँ वहाँ ये मॉर्निंग शो ये भी देखती थी। मेरा दिल करता था क्यों ना मैं पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन करूँ और यहाँ आऊँ, पाकिस्तान आके TV1 में ये देखती थी शो, मॉर्निंग शो। मेरा दिल होता था यहाँ पर भी जाऊँ। मैंने कहा क्यों ना ये अवेल किया जाए, जब पाकिस्तान जा ही रहे हैं, और फिर किसी तरीके से कांटेक्ट करें यहाँ, और फिर वो हमें बुलाएंगे तो हम तो हाजिर हैं, और फिर जाएंगे वहाँ कुकिंग करेंगे। और वहाँ इन्होंने कहा मैं वहाँ जाके बहुत प्राउडली बताऊंगी कि मैं बिल्कुल, पाकिस्तान के बिल्कुल। कुकिंग शो में करके आई मैं हूँ। प्राउड फील करूंगी, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री से कुछ करके जाते हैं ना तो एक अलग ही बात रहती है। बिल्कुल, और वो एक आपकी एक अच्छी मेमोरीज होती एक है, proud जो बन moment जाती रहता है। हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ाहिदा, ये देखें इसमें जी। पानी जो है वो ड्राई बिल्कुल हो खत्म गया हो गया है, बस। अब हम तो इसे अब इसको पेस्ट करेंगे। ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल, पेस्ट blend कर करेंगे, लेंगे। paste कर लेंगे अच्छा पूरा। ठीक है। इसे बंद कर दो। और ये चिकन देखें आपका, इसमें दही डालनी है। दही आपको ऐड करनी है। अच्छा ओके, हम दही आपको दे देते हैं। सही। अच्छा, चिकन को आपने भून लिया ताकि जी, ताकि उसकी स्मेल चली खत्म जाए। हो जिंजर जाए। गार्लिक पेस्ट इसीलिए डाला जाता है कि चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और फिर हमारे मसाले वो तो डबल दुगना, चाहे उसको जायका बढ़ा देते हैं, उसका फ्लेवर बढ़ा देते हैं। सही। तो अभी आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैरिनेशन में डाला था या अभी आपने ऐड किया है? नहीं, जिंजर गार्लिक मैरिनेशन में ही डाल दिया था। मैरिनेशन हर में चीज़ डाला। पूरा मैरिनेशन में डाला ले है। लीजिएगा अब इसमें दही डालेंगे 2 चम्मच जितना, ताकि 2 उसकी- चम्मच? हाँ 2 चम्मच, ताकि उसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। सही। निज़ाब चम्मच हिलाते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। अच्छा, दही डालने के बाद ना हमेशा आपने चम्मच चलाना है, वरना Exactly। दही आपका फट जाएगा। और लम्स बन जाते हैं उसके अंदर। बिल्कुल, तो वो खाने में भी आते हैं वो दाने दाने, बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छे मज़ा नहीं नहीं लगते देते वो। सही। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आप फ्लेम स्लो करके भी दही डालें फेंट के, तो भी दही नहीं उससे फटता। भी दही उससे नहीं भी होता है। फटता, अगर सही आप बात चम्मच है। भी चला रहे हैं तो भी इट्स ओके। दही। लेकिन क्योंकि हम पका पका के इतने आदत एक्सपर्ट हो हो चुके जाती होते हैं, है तो हम लोग हाई हमारी, फ्लेम पे भी ऐड कर लेते कर हैं। लेकिन सकते बाकी हैं। जब मैं ट्रेनिंग भी दे रही होती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बता रही होती हूँ कि आप स्लो फ्लेम कर दें, क्योंकि उनके लिए हैंडल करना बिल्कुल। थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल न्यू हो जाता है। लर्नर्स होते हैं सही। जो तो सीख जनाब, रहे एक होते कॉल हैं। भी मौजूद है हमारे साथ। एक कॉलर हैं कायनात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसी हैं आप? कायनात हमारी रेगुलर कॉलर हैं भाई। थैंक यू वर्दा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने खास करके कॉल की है आपकी गेस्ट के लिए, जायदा के लिए, जी जी। कि वो आई हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि दुबई से आई हैं और पाकिस्तान के लिए खास हमारे शो में आके हमें बताया है कि वो उतनी अच्छी कुकिंग करती हैं।
जी, और ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी विन कर चुकी हैं दुबई में भाई। जी, तो मैं इनको वेलकम करने के लिए पाकिस्तानियों की तरफ से, मतलब अपने कराची की तरफ से कराची से बात कर रही हूँ। हाउ स्वीट। Thank you अच्छा so कायनात, आप ये बताइए कि आप क्या अच्छा बनाती हैं? हाँ, मैं अच्छा बनाती हूँ, अच्छी कुकिंग करती हूँ, डेजर्ट अच्छे बनाती हूँ। नहीं तो क्या कोई स्पेशलिटी है आपकी, कोई स्पेशल रेसिपी आपकी है जो आप बनाती हैं? जी जी, मैं बनाती हूँ खुबानी का मीठा बनाती हूँ बहुत अच्छा, शाही टुकड़े अच्छे बनाती हूँ, तो स्वीट डिश में बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो बस फिर सही है कायनात, आप कब आ रही है हमारे शो पे? हमारे शो पे आके आप कब बनाएंगी? इंशाल्लाह मैं अभी ये करती हूँ, प्रोग्राम अपना फाइनल करती हूँ, फिर आपसे कांटेक्ट करूँगी आपकी टीम से इंशाल्लाह। सही है, जरूर आऊँगी। बस मेरी टीम इनका नंबर नोट कर लीजिए और इनके साथ आप कोऑर्डिनेशन कीजिए कि कब हम इनको बुला सकते हैं। और कायनात हमें बनाना सिखाएंगी खुबानी का मीठा, ठीक है कायनात? सही? ओके वरदा। ऑलराइट, थैंक यू कायनात, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब आप इसमें बटर चिकन के लिए मेन बटर बटर, अब इसमें बटर जाएगा। जबरदस्त। अब इसमें बटर शामिल कर रही है। बटर शामिल करेंगे, थोड़ा सा ये अच्छा, बटर ये में हमने जाएगा कर लिया। बिल्कुल, अब हम इसमें डाल देंगे। हाँ, आपको हमारे कॉलर्स भी वेलकम कह रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कायनात, बहुत शुक्रिया। मैं बस कोशिश ही ये कर रही थी कि मुझे यहाँ पर कुछ नाम मिल जाए, बस वहाँ तो चलो कुछ भी है, वही के हैं तो हम पाकिस्तानी ना, सही बात पाकिस्तान में जो कुछ है वो यहाँ है। लेकिन देखिए, अगर आप वहाँ पे भी कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम है, बिल्कुल। तो आप पाकिस्तान के लिए ही कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है। सही। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? मक्खन आपने जी, इसमें अब हमने ऐड किया है? मेन जो मक्खन बटर चिकन है, तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, फिर हमने जो ये ब्लांच किया था उसका पेस्ट कर लिया है, उसको शामिल डाल कर देंगे। दूं? बिल्कुल आप बिल्कुल कर रही हैं? बिल्कुल डालें मैं आप। कर दूं? बिल्कुल। चलें जी। अच्छा, बटर अगर जले ना तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसको, यूजुअली बटर बटर जल अगर जाता है। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप फ्लेम जब खोल रहे हैं और बटर डाल रहे हैं, उसी वक्त बस चम्मच चलाते जाएं, जैसे ही मेल्ट होता है आप उसमें जो डालना है वो डाल दें। सही। फिर जैसे हम ऑयल को गर्म करते हैं और उसके बाद कोई चीज़ डालते हैं, तो बटर के लिए ये रहता है कि आप फौरन डाल दें गरम कर। जैसे अच्छा, ही बहुत melt से हो। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देते हैं साथ में, जिससे बटर जो है ना वो बर्न ना हो। Burn ना हो, तो सही, ये चीज़ भी एक छोटी सी टिप है ये कि आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें तो आपका बटर जो है वो बर्न नहीं होगा। अच्छा साहिदा, आप क्या इसमें ऐड करेंगे? इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठीक है, इसमें कोई मसाले आप शामिल करेंगे? नहीं ना, मसाले हमने चिकन में डाल दिए हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगी आप? नहीं, इसमें बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। ठीक है। सही। आपने 2 टमाटर लिए थे, 2 हरी मिर्चें ली जी, थी, और 2 लहसुन 4 लहसुन के जवे 4 लहसुन के जवे और एक बिल्कुल। प्याज भी डाली थी आपने? एक प्याज। एक प्याज। अगर छोटी है तो 2 ले लें, अगर मीडियम साइज की है तो 1 बहुत। उन सबको आपने ब्लांच कर ब्लांच लिया, किया। उसके बाद आपने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने पैन में मक्खन गरम किया, बिल्कुल। उसमें वो मिक्सचर डाल दिया, बिल्कुल। और फिर अब इसमें क्या शामिल किया आपने? अब पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है कि इसकी खुशबू अच्छी आ जाएगी, और बस ये 5-10, क्योंकि वैसे ही हमने ब्लांच किया था तो कुक तो हो चुका है, तो हो चुका है। ठीक, बस तो अब इसको हम इसमें चिकन में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इससे जो ये ब्लेंड कर लिया, इससे बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी इसकी बनती है, जो इसके जो फ्लेवर्स को और इन्हांस करती है और बहुत अच्छा लगता है कि वो जो ग्रेवी में कुछ आ नहीं रहा होता, प्याज या इस तरीके से टमाटो, तो वो एक ब्लेंड हो जाता है, पक भी जाता है ब्लांच होने में, और फिर उसके बाद ब्लेंड होके जो है ना वो बड़ा स्मूथ सी ग्रेवी बन और जाती बटर है। चिकन का टेक्सचर ही इतना वेलवेटी बिल्कुल, velvety होता है, creamy होता है बिल्कुल। क्रीमी टेक्सचर होता है उसका, कि उसके लिए आपको चाहिए कि आप ब्लेंड ही अच्छा है वो कर लें, बिल्कुल। ताकि आपके टमाटर जब मुंह में आना तो अच्छा भी नहीं बिल्कुल, लगता। अच्छा नहीं बिल्कुल लगता वो। इसीलिए क्या वो ब्लांच करके अगर पेस्ट करते हैं ना, तो उसे वो मुंह में बिल्कुल नहीं आता और उसका पेस्ट बिल्कुल अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता हो जाता है, सही बात है। अच्छा, अब आप इसको फ्लेम हम थोड़ा बढ़ा दें। है। जी, आप तेज कर दें बस। ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, और बहुत मज़े का जो है ना वो अरोमा आ रहा है मुझे इसमें। अच्छा, खांसी भी बटरी आ रही फ्लेम है। एग्जैक्टली। कासी आ रही है। अच्छा नहीं, लेकिन वाकई मैं यहाँ पे खड़ी हुई तो एक बटरी सी खुशबू आ रही है, बड़े मज़े की स्टूडियो ना। में आ रही है तो वो सुबह सुबह मैं जुल्म करती थी, आज इन्होंने हमने कर दिया। अब आपको पता चला मुनीसा कि कैसे जुल्म करती हैं हम पे, लग वाकई रही है आज तो तो भूख भी लग रही है अब तो। अच्छा, ये होता है जब हमारे घर में दावत होती है और हम पका रहे होते हैं तो हम लोग को भूख नहीं लगती है, बिल्कुल है ना? सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। वो अगर जब दावत सब है, मेहमान चले जाते हैं, सारी क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद मुझे भूख लगती थी, फिर मैं लेके जो है ना खा रही अपना होती। सेम मेरे साथ भी यही रहता है। जब अगर दावत है, आप खाना बना रहे हो ना, तो बस आपका दिल भर जाता है उसको देख देख के, उसकी खुशबुओं को ले खुशबुओं लेके। से। अच्छा जाहिदा, अब आप इस तरह आपने कहा कि गार्लिक राइस भी आप बनाएंगे, तो जल्दी से उसकी क्विकली एक रेसिपी बता दीजिए हाँ। कैसे बनाएंगी आप? गार्लिक राइस के लिए आप 1 कप अगर चावल ले रहे हैं, उसको बॉईल कर लें, थोड़ा सा नमक डाल दें और उसको पानी में बॉईल कर लें। फिर इसको छान के उसको एक साइड कर दें, और 6 से 7 लहसुन के जवे लें, उनको बारीक चॉप कर लें। ऑयल लें 2 चम्मच, उसमें ऑयल में ये लहसुन डालें चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें और उसको अच्छे से सौते कर लें। जब बिल्कुल लहसुन पिंक कलर ऐसे आ जाए और आपको उसका खुशबू आने लगे ना जब लहसुन की, तो आप उसमें बॉइल्ड राइस मिक्स कर दें।
सही। ठीक है, उसको 2-3 चम्मच चलाएं, फिर बारीक हरा धनिया जो है बिल्कुल चॉप करके लास्ट में वो डाल वो दें। गार्निशिंग के लिए आप बिल्कुल, उसमें ऐड बिल्कुल कर गार्लिक दीजिए। राइस सही है रेडी है। जनाब, एक ब्रेक का वक्त हो गया तो जाहिदा बटर चिकन तो ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। आप अब ब्रेक बनाइए। में राइस भी तैयार कर लीजिएगा। और जनाब ब्रेक के बाद फाइनली वक्त आ गया है जब हम बुलाएंगे हमारी मेकअप आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट को, जो आपको सिखाएंगी कि आप किस तरह से क्विकली डिफरेंट टाइप्स का मेकअप कर सकते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और फाइनली मेरी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। तो आइए आपको मिलवाती हूँ शाइस्ता मरगूब से। शी इज़ ब्यूटी थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शाइस्ता मुझे ये बताइए कि ब्यूटी थेरेपिस्ट में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं? या एक्चुअली ब्यूटी थेरेपिस्ट में ये होता है कि आपके जो जितने भी फील्ड के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक एज एन हेयर स्टाइलिस्ट, एज एन स्किन थेरेपिस्ट, एज एन मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम वर्किंग लाइक इन दिस 3 एस्पेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट आपने कहा, और स्किन हेयर स्टाइलिस्ट। अच्छा, इसमें हेयर स्टाइलिंग भी आ जाती है। जी, जिसमें हेयर स्टाइलिंग आती है, हेयर केमिकल वर्क आता है, हेयर स्कल्पचरिंग डिज़ाइनिंग जिसे हम हेयर कट्स कहते हैं वो भी आता है। और स्किन थेरेपिस्ट में डिफरेंट टाइप की स्किन के ट्रीटमेंट्स आते हैं, उनको करना, स्किन कंसल्टेशंस करना और रिगार्डिंग उनके जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना विद द ट्रीटमेंट्स, जिसमें आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हम लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ साइड बाय साइड किसी हद तक एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी ऐड होते हैं। यानी कि ब्यूटी थेरेपिस्ट जो हैं वो तमाम चीज़ों को केटर करती हैं। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, आपको ये शौक कब से हुआ, कब से आपने स्टार्ट किया? I'm in this field since 20 years, माशाल्लाह। 20 years, Yeah. माशाल्लाह। So जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त सोचा नहीं था सच, मैंने बस ऐसे ही आया। नहीं, तो आपको पहले सिर्फ मेकअप का शौक था या हेयर स्टाइलिंग का शौक था, तो फिर आपने कहा कि इसी को मैंने कंटिन्यू करना है? मेकअप का मुझे बिल्कुल शौक़ था, बहुत टाइम से था। और मैं अपने स्कूल के ज़माने में मेहंदी लगाया करती थी, जबकि मैंने कहीं से कुछ सीखा भी नहीं था। अच्छा। अपनी अपनी फ्रेंड्स को और कोलीग्स को और ऐसी मोहल्ले में सबको ईद आती थी तो, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी मैं। और उस वक्त आइडिया नहीं था, फिर जैसे जैसे ग्रोन अप हुए, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो अपनी सारी फ्रेंड्स की, कज़न्स की ग्रूमिंग करना, और ख़ुद से वो लोग आते थे कि हमें ये कर दो वो कर दो, और मैं उनकी सर्विसेज किया करती थी, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कहीं से कुछ सीखा लेकिन नहीं बस था। आपका शौक और आपका पैशन था तो उसकी वजह से आप करती नहीं सब। बिल्कुल। तो जब मेरी फ्रेंड्स को ये बात पता चली कि मैंने सैलून में प्रोफेशनली एज एन सैलून इंडस्ट्री के अंदर जो है वो स्टेप इन कर लिया है, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे ये मेरे लिए रिव्यूज़ थे कि ये तुम्हारे अंदर बिल्ट इन था और वी नो कि तुमने ये करना है। वाह। अच्छा मुझे ये बताइए शाइस्ता कि आजकल किस तरह का हेयर स्टाइल इन है, या हेयर कट्स कौन से इन है आजकल? देखिए, कट्स और स्टाइल जो है ना वो अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी होना चाहिए, और ये मेरा मानना है। इन हमेशा वो चीज़ होती है जो थोड़ी वायरल हो जाती है, ट्रेंड में आ जाती है। अदरवाइज़ जो मेरा जो भी क्लाइंट होता है, मैं उनको यही बात समझाती हूँ कि जो आपकी पर्सनालिटी, यानी आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर और आपके ऊपर जो चीज़ सूट कर रही है, दैट्स योर स्टाइल। अगर मुझे लगता है कि मेरे ऊपर टाई अप हेयर्स अच्छे नहीं लगते, हालांकि बेशक हाई पोनी टेल का अगर ट्रेंड चल रहा होगा तो आई वॉन्ट फॉलो दैट, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसको अगर फॉलो करूँगी तो ये मुझे नहीं सूट करेगा, मेरे फेस के स्ट्रक्चर को सूट नहीं करेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। देखिए शायद जैसे आजकल कह रहे हैं कि आप किसी भी सैलून में जाएं हेयर कट के लिए कि भाई हमारा हेयर कट करें, तो कह रहे हैं आजकल तो कोई हेयर कट इन है ही नहीं मार्केट में, स्ट्रेट कटिंग चल रही है बिल्कुल, नीचे से हल्के से आप उसको जो है वो अच्छा, जैसे मेरा सिग्नेचर हेयर कट है, मैं करती हूँ सैलून में। सिग्नेचर हेयर कट मैंने उसका नाम स्पेशली इसलिए रखा है बिकॉज आई एम सर्टिफाइड विद द स्कल्पचरिंग डिज़ाइनिंग। स्कल्पचरिंग डिज़ाइनिंग कहते हैं कि आपके इंटरनेशनल इसकी सर्टिफिकेशन होती है हेयर इंस्टीट्यूट्स के साथ, एज एन हेयर ड्रेसर आपको सर्टिफाइड करते हैं। इसमें ये होता है कि आपका जो स्कैल्प बोन्स होते हैं हेड के, और उसके साथ साथ उसकी जो आपको हेयर कट के लिए आपके बालों का कौन सा टेक्सचर है और उसका फॉल किस तरह का नेचुरल आ रहा है, उसके हिसाब से डेली रूटीन में आपके ऊपर वो कौन सा कट अच्छा लगेगा
उसके ऊपर हम उसकी स्ट्रक्चरिंग डिज़ाइनिंग करते हैं। लाइक फ़र्स्ट करें कि आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑसिपिटल बोन हो गई या क्राउन एरिया हो गया हेयर का, तो अब कहाँ पे किसका फ्लैट आ रहा है फेस पे बालों का लुक, या कहाँ पे उसको वॉल्यूम चाहिए है, और जहाँ पे कहीं थिनिंग भी होती है बालों की, टेक्सचराइजिंग कहते हैं जिसको, तो उसमें ये होता है कि हम वहाँ उस को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं इमेजिनरी, और फिर उसकी हम सेक्शनिंग करते हैं। दैट्स व्हाई वी सेक्शन द हेयर बिफोर हेयर कटिंग। या उसके बाद फिर आपके एंगल्स आते हैं, आपकी टेक्निक्स आती हैं, देन वी कैन क्रिएट अ हेयर कट। तो हेयर कट जो है वो बेसिकली मेरे हिसाब से वो अच्छा होता है जो क्लाइंट को डेली रूटीन के अंदर कंटिन्यूसली ब्लो ड्राई ना करना पड़े, और उसको किसी स्टाइलिंग के साथ मेंटेन ना करना पड़े। उसकी वो नेचुरल हेयर टेक्सचर के ऊपर उसके साथ उसके बालों का जो अपना स्टाइल है, उसका जो फॉल है, उसके फेस के कट के हिसाब से उसको वो सूट कर रहा हो, और कैरी करना आसान, कैरी करना सबसे बड़ी बात है, आसान है। बालों में वॉल्यूम आ, जैसे विंटर्स, अच्छा एक तो ये बड़ा मसला होता है ना कि विंटर्स आते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है हमारा, उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी कहते हैं कि जब आपके विंटर्स आते हैं तो आप हेयर कट ले लें, हेयर फॉल कम हो जाएगा। नहीं, ये मिथ है। ये मिथ है ना, ये मिथ है ना सीरियसली, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि विंटर्स आ गए हेयर कट ले लो, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, नीचे ट्रिमिंग करा लें तो हेयर फॉल रुक जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन ये होता क्यों है? हेयर फॉल के ना एक रीजंस नहीं है, हज़ारों रीजंस है। क्योंकि हेयर फॉल आपका होता है आपके स्कैल्प से, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इट्स अ ब्रेकेज और हेयर फॉल, क्योंकि बहुत से लोग केमिकल वर्क कराते हैं डिफरेंट टाइप के, और उसकी वो होम केयर रिजीम बहुत अच्छी नहीं करते, जिसकी वजह से हेयर में ब्रेकेज आ रहा होता है, और वो हम समझते हैं कि वो हेयर फॉल हो रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा आपको? पता चल जाता है, बिकॉज आप जब आपका फॉल होता है तो आप उसको उठाकर देखें, तो जो एंड है वो अगर फॉलिकल के साथ है तो वो आपको आइडिया होगा कि आपके स्कैल्प से जो है वो बाल आपका प्रॉपर फॉल हुआ है, और अगर फॉलिकल साथ नहीं है तो दैट्स मीन कि वो जस्ट एक ब्रेकेज है। ओके, तो फिर ये इस पे आपको फिर केमिकल थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे, केमिकल हेयर कलरिंग एंड ऑल दैट। केमिकल छोड़ने के साथ साथ डिफरेंट हाई टेक सैलून ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें बॉन्ड्स एंड फाइबर्स को रिपेयर किया जाता है हेयर के, और वो आप हेयर ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। हम लोग एक्चुअली पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि ख़वातीन का जो रुझान है वो हेयर केमिकल प्रोसीजर्स की तरफ ज़्यादा होता है कि ये कलर करा लें, ये ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन जो स्किन से रिलेटेड तो हम लोग अगर एक्ने हो गया या पिगमेंटेशन हो गई तो हम उसके ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, लेकिन मगर हम हेयर के लिए नहीं जाते। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे ना, हमें इस चीज़ की मेरे ख्याल से अवेयरनेस भी नहीं, कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कब हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कब नहीं। यूजुअली आपके आजकल एक्सटेंसो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया, केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, यही चल रहा है। जनाब, मैं मज़ीद बात करूँगी आपसे इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और लोगों को पता होना चाहिए, कि मुझे भी नहीं पता शायद ये कि आप किस वक्त आपको कौन सा हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जनाब, मज़ीद गपशप करेंगे हम शाइस्ता के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हम बातें कर रहे हैं शाइस्ता से कि आजकल हेयर स्टाइलिंग में, हेयर कट्स में और मेकअप्स में क्या इन है क्या नहीं। तो शाइस्ता, आपने बताया कि हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, अब थोड़ा सा मेकअप के बारे में बताइए कि मेकअप में आजकल किस तरह का लुक्स इन है? मेकअप ज़्यादातर आजकल लोग सॉफ्ट पसंद करते हैं, लाइक नो मेकअप लुक सॉर्ट ऑफ, और उनको लगता है कि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फील ना हो कि लगा हुआ है, या जिसे एग्जैक्टली गॉडी अब केकी लुक ना आ रहा हो। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जो है वो इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा इन है, लाइक थोड़ा ग्लो कर रहा हो, एग्जैक्टली कि स्किन थोड़ी ग्लो कर रही हो, शाइन आ रही हो स्किन के ऊपर, रिफ्लेक्शन आ रही हो ग्लो की। तो अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी टोन यूज़ करनी है? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लंबी लंबी लाइंस बनी हुई होती हैं सिल्वर कलर के, ये हाइलाइटर लगाए हुए होते हैं, नाक पे लगाए हुए होते हैं सीधे, तो वो एक अलग से देख के दूर से चलते बंदे समझ जाता है कि इतना हाइलाइटर थोपा हुआ है। ये कैसे पता चलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज हाइलाइटर के डिफरेंट पिगमेंट्स आते हैं जिसमें सिल्वर भी होता है, गोल्ड भी होता है, शैम्पेन होता है। जो हमारी स्किन टोन पे सबसे ज़्यादा नियर टू स्किन कलर है वो बेज या फॉन या शैम्पेन कलर है, क्योंकि वो आपके स्किन के टोन के साथ जाकर ना मर्जन हो जाता है। और दूसरा ये चीज़ कि सिर्फ कोई भी ट्रेंड चल रहा हो तो उसको सिर्फ फॉलो करना जो है वो मेन मकसद नहीं होना चाहिए, उसको टेक्निकली प्रॉपरली उसको आपको आना चाहिए कि आपको उसे करना किस तरीके से है। अच्छा, आपने बताया कि अगर आप शिमर यूज़ करते हैं अपने फेस पे तो आपका फेस ब्रॉड ज़्यादा लगता है, तो फिर क्या, अभी तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे ब्रॉड फेस हो चाहे स्मॉल फेस हो,
तो अगर ब्रॉड फेस पे किस तरह से आप लगाएं, या बिल्कुल लाइट सा यूज़ करें? हाँ, उसमें ये होता है कि आपको उसमें मिनरलाइज पाउडर्स भी आते हैं, जो भी शिमर्स आते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, और बहुत सारे इस तरह के होते हैं जैसे बेक्ड होते हैं, आपने देखा होगा टेराकोटा जिसे कहते हैं हम। सही। तो आपको पिगमेंट का जो है वो टेक्सचर, उसकी थिकनेस और उसकी जो वो होती है पिगमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग है उसका वो आप बताता इसकी है। ब्लेंडिंग आप देख जी, के आइडिया लगा सकते हैं exactly। कितना स्मूथली वो ब्लेंड हो रहा है। जैसे हम नॉर्मल हम लोग ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि मिनरलाइज जो हाइलाइटर्स होते हैं बेज या शैम्पेन कलर के, वो सबसे ज़्यादा अच्छे। आपसे गलत भी लग जाएगा तो आइडिया किसी को नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दे रहा होगा अच्छी सी, तो वो अलग से आपको फील नहीं आएगा कि एक सिल्वर लाइन लगी हुई है, अलग से लगी हुई है। शायद मुझे ये बताइए कि हम जब नो मेकअप लुक की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सा मेकअप होता है, लेकिन हम कम प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि कॉस्मेटिक्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई है आजकल, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो इतने महंगे महंगे ब्रांड्स अफोर्ड कर सके, और अगर आप लें तो वो एक ही लिपस्टिक है तो देख के आप उसको देखते रहे, प्यार से हल्का हल्का टच करते रहे, इतनी महंगी हो गई है। तो मुझे कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स आप ऐसे बताइए कि अगर ये 3-4 प्रोडक्ट आपके पास हैं तो आप इजीली किसी भी टाइप का मेकअप कर सकते हैं, चाहे आपको किसी डिनर पे जाना हो, लंच पे जाना हो, पार्टी मेकअप करना हो, तो कोई ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स जो मेन आपके पास हर किसी की वैनिटी में होने चाहिए या अपने मेकअप पाउच में होने चाहिए? वैनिटी तो पूरी बड़ी वैनिटी हो जाती है ना। नंबर 1 प्राइमर या मॉइस्चराइज़र, सही। जो कि आपको डेली रूटीन में चाहिए ही होता है, और अगर वो विद आपका सन प्रोटेक्शन है तो वो सबसे अच्छा रहता है। और उसके बाद आपकी आती है बीबी क्रीम। अगर बीबी, क्योंकि नेचुरली मैं ख़ुद बहुत साल से अपने लिए भी बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। बीबी क्रीम जो है वो ये होता है कि इट्स अ लाइटर वर्जन ऑफ फाउंडेशन विद सम प्रोटेक्शन, जिसमें SPF भी थोड़ा बहुत ऐड होता है। तो अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको बीबी क्रीम जैसा लुक मिले, तो उसमें आप जो भी फाउंडेशन अपना जो यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि मेरी स्किन पे अच्छा लगता है, वो आप किसी अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके या अपने सन ब्लॉक के अंदर उसका टेंट मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो वो बहुत लाइट सा लगेगा। अब कुछ लोगों को ज़रूरत होती है कि कैमोफ्लाज की भी, जैसे किसी को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं या उनके पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ है, वहाँ पे कैमोफ्लाज का कोई ना कोई एक कंसीलर आपको साथ चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बीबी क्रीम ही इस तरह के न्यूट्रल कलर की लें कि जो ना बहुत फेयर हो ना बहुत डार्क हो, और उसके अंदर स्लाइटली ऑरेंज टिंट हो, तो वो कवर कर लेता है। लेकिन प्राइमर के बारे में मुझे बताएं, कुछ अर्से पहले प्राइमर को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आजकल प्राइमर इतना इन हो गया है कि मेकअप से पहले आपको लगाएं, तो ये किस मौसम के हिसाब से, कि बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको प्राइमर डिफरेंट क्वालिटी का लेना पड़ता है या ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा प्राइमर अप्लाई कर लें तो आपकी फेस पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं जब आप मेकअप वेयर करते हैं, तो इसके बारे में बताएं आप। अच्छा, प्राइमर का ताल्लुक वेदर से ज़्यादा स्किन से होता है, बिकॉज स्किन आपकी किस वेदर में किस तरह रिएक्ट कर रही है। बहुत से लोगों की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमिड लेवल काफ़ी हाई है और गर्मियों में शदीद स्वेटिंग भी होती है, ऑयल भी आता है, तो उसके हिसाब से प्राइमर उनको यूज़ होता है। लेकिन जब वही लोग आते हैं सर्दियों में, तो उनकी स्किन एकदम से डिहाइड्रेटेड एंड ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, और बहुत से लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन्स होती हैं, यानी एक ही दफ़ा में 2 टाइप्स के 3 टाइप्स की स्किन होती हैं, तो उसके हिसाब से उनका बेसिकली वो प्रिपरेशन होती है मेकअप से पहले, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले स्किन को प्रेप करना होता है, और प्राइमर हमेशा हेल्प आउट करता है आपके फाउंडेशन को लॉन्ग स्टे देने में, उसको फ्लॉलेस लगने में, उससे फाउंडेशन कभी ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर आप गलत प्राइमर यूज़ कर लेंगे, जस्ट लाइक आपकी स्किन अगर ड्राई है और आपने किसी ब्रांड का सिलिकॉन बेस्ड जो है वो प्राइमर यूज़ कर लिया, तो वो और ज़्यादा उसको ड्राई करेगा, और उसके बाद फिर वो और मज़ीद क्रैकी और केकी लुक आएगा। केकी लुक। अच्छा, एक कलर करेक्टिंग प्राइमर्स भी चल रहे हैं ना आजकल, वो क्या है, वो आपके कलर्स को करेक्ट करता है? लगे अगर आपकी 2 टोन स्किन है या आपकी पिगमेंटेशन है? सच मुझे नहीं लगता कलर करेक्टिंग प्राइमर्स को यूज़ करना चाहिए। प्राइमर बेसिकली आपके स्किन का जो नेचुरल टेक्सचर है, चाहे वो ड्राई है, ऑयली है, डिहाइड्रेटेड है, या पोर्स को आपको मिनिमाइज़ करना है, उसके हिसाब से स्किन को सिर्फ प्रेप करने के लिए होता है। और अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो आप उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से या तो करेक्टर यूज़ करें, या फिर अपने फाउंडेशन के पिगमेंट को इस तरह यूज़ करें कि वो आपको 2 in 1 काम करे, कि वो आपको एक कवरेज भी दे और उसके साथ साथ ऑल ओवर एक फाउंडेशन लुक भी दे। अच्छा जी, आपने बताया कि जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए? उनको
हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्राइमर्स यूज़ करने चाहिए जिसमें हाइड्रेशन बहुत अच्छी हो, मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा हो, ताकि उनकी स्किन और इसी तरह डिफरेंट रिच प्राइमर्स भी मिलते हैं, क्रीम बेस्ड भी मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसकी स्किन को कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करना चाहिए, ये कितनी ज़रूरत है उसको। सही। अच्छा, अब क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है तो आप मुझे बताइए कि आप हमें किस तरह की मेकअप क्लासेस आज देंगी, क्योंकि हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, एक विटिश कॉम्प्लेक्शन की है और एक फेयर कॉम्प्लेक्शन की मॉडल है। तो आप हमें किस तरह का मेकअप करना सिखाएंगी उनके ऊपर? क्योंकि जो मॉडल्स हैं और जो हम लोग मेकअप करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो हम एक डेली रूटीन में जो एक हमारी ले वुमेंस हैं वो जो यूज़ करती हैं, या उनको जो घर में चाहिए होता है कि हम एक फ़्रेश लुक भी आए और एक पूरा कंप्लीट मेकअप भी हो, लेकिन वो एक बहुत ऑब्वियस लुक में ना हो कि हमने कोई बहुत सारा घर में तैयार है, बहुत सारा। हाँ कहाँ जा रही हो? घर में इतना तैयार होकर क्यों बैठी हो बेटा, क्या हो गया है? तो नेचुरल हो और उसी में ही हम उसको अगर हमने नाइट पार्टी में जाना है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, और अगर हमें बहुत डे लाइट का मेकअप चाहिए तो वो हम किस तरह का करें, तो बस इस तरह का मेकअप करें। सही। तो जनाब आप पेपर, पेंसिल्स, पेन, कॉपी सब कुछ लेके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम देने वाले हैं आपको मेकअप क्लासेस शाइस्ता के साथ। शाइस्ता बताएंगे किस तरह का मेकअप आप कर सकते हैं। जनाब देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हम ब्रेक से। मैं आप देखें ना, ये कुदरती है, नेचुरली हमारे अंदर। मैंने वहाँ मेकअप खुलता हुआ देखा, मैं यूँ जा रही, फैसल भाई कह रहे हैं कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा यहीं हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही। वहाँ मेकअप नज़र आया तो मैं देखने चली गई थी। शाइस्ता आप बताइए। अच्छा जी, दोनों मॉडल्स हमारे साथ मौजूद हैं, परी और दुआ। एक का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उनका विटिश कॉम्प्लेक्शन है और थोड़ी सी पिगमेंटेशन भी है उनके फेस पे। तो शाइस्ता आप बताइए कि किस तरह का इनको लुक देंगी आप, और इनके फेस के हिसाब से कौन सी बेस सही रहेगी, किस तरह कॉन्टोर होगा, ये सब आप बताइए। और आप लोग पेपर, पेन, पेंसिल, अपने मोबाइल फ़ोन सब लेके बैठ जाइए, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो हमें फेस शेप्स को देखना और स्किन को देखना बहुत ज़रूरी है कि फेस शेप्स किस तरह की हैं और स्किन किस तरह की है। कॉम्प्लेक्शन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए मैटर करना चाहिए स्किन का टेक्सचर और स्किन टाइप और फेस शेप्स। तो स्किन जो है वो इनकी तो नॉर्मल स्किन है, और जो मुझे हाथ लगाने से भी और देखने से भी फील हो रही है स्लाइटली कॉम्बिनेशन है टी जोन ऑयली है इनका, लेकिन वो गर्मियों में ज़्यादा होता होगा, अभी इस वक्त जो है वो इतना नहीं लग रहा मुझे। इसी तरह उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी मुझे ऑयली ज़्यादा लग रही है और थोड़ी इस वक्त जो है वो डिहाइड्रेटेड हो रही है, लेकिन गर्मियों जब होती होंगी तो इनका ऑयल ज़्यादा आता होगा, तो इस वक्त नॉर्मल हुआ हुआ है। और इनको स्लाइटली सी एक्ने का इशू है, जिसके स्पॉट्स हैं जो ज़ाहिर है कि कंसील करने होंगे, कंसील करने पड़ेंगे। अच्छा, इनका फेस शेप किस टाइप का है? लाइक she has oval face with slightly broad cheekbones, और उनका जो फेस है it's a very thin and elongated face, लेकिन इनके जो हैं वो हमारे यहाँ से cheekbones already flat हैं, तो अब हमें फ्लैट चीक बोन्स और हाइटेड चीक बोन्स को किस तरह से बैलेंस करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कहाँ पे कंटूरिंग के लिए ब्राउन्जर ज़्यादा यूज़ करना है, कहाँ कम करना है, और कहाँ हमें ज़्यादा हाईलाइट करना है या नहीं करना, तो वो हम अब करेंगे। सही। ये शाइस्ता ये देखिए, अब ये मुझे यहाँ पे देख के बताइए कि किस तरह का फेस शेप है जिसके लिए हमें कंटूरिंग किस तरह से करनी चाहिए। अब इनका फेस आपने बताया कि ओवल शेप है, राइट? ये वाला, हाँ बिल्कुल, जो कॉर्नर पे है लास्ट। शी हैज ओवल फेस। सही। और उनका फेस कौन सा? लेकिन ओवल फेस में डिपेंड करता है कि थोड़ा सा यहाँ से इनका बोन्स जो है वो हाइटेड है, चीक बोन्स, और शी हैज़ एलोंगेटेड फेस, जिसे हम स्लाइटली हार्ट शेप वाला फेस भी कह सकते हैं इसमें। और फेस शेप्स, क्योंकि जब हम कंटूर एंड हाईलाइट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फेस शेप्स को या फेस के जो बोन्स हैं, इसे हम बेसिकली स्कल्पचर करना कहते हैं फेस को। स्कल्पचर करने का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ पे उसको डेप्थ देनी है, वहाँ आपने डार्क कलर यूज़ करना है और कितना डार्क करना है, और कहाँ आपने फेस के जो डेप्थ हैं उनको हाईलाइट करना है ताकि वो इन्हेंस हो जाए, वहाँ आपको लाइट एंड शेड यूज़ करना है। ये तो शाइस्ता करके ही बताइएगा हमें क्योंकि अभी तो सुनने में थोड़ा थोड़ा सर के ऊपर से गुजर रहा है, जब हम करते हुए देखेंगे और फिर समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। वैसे कुछ भी आपको सीखना हो तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि जिस वक्त हो रहा हो उस वक्त सीखें या फिर खुद करते हुए सीखें, आप कभी भी वो चीज़ नहीं भूलेंगे। अभी सबसे पहले क्या अप्लाई किया शाइस्ता? मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ
जो कि मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, क्योंकि इनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्योंकि वेदर इस वक्त सर्दी का विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से इनकी स्किन पे बहुत ऑयल नहीं है टी जोन एरिया पे, नॉर्मल स्किन है। और हाईलाइट जो इनका डिहाइड्रेशन लेवल है वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, वरना अक्सर लोगों की स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो रही होती है। इनको लगा लगा के एब्जॉर्ब करते रहे, प्राइमर एब्जॉर्ब होता चला जा रहा होता है। अच्छा, सही। तो आपने शायद बताया नहीं, क्विकली हमारी बात रह गई थी, ब्रेक आ गया था कि आपने कहा आपके पाउच में, मेकअप पाउच में, एक तो आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए, दूसरा प्राइमर होना चाहिए, बीबी क्रीम होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक छोटा सा इस तरह का कोई पैलेट होना चाहिए जिसमें कुछ वार्म कुछ कूल दोनों कलर्स हों, लाइक ब्राउन भी हो और कुछ पिंक के शेड्स हों, ताकि अगर आपको कहीं थोड़ा सा पिंक ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकें, चाहे वो आपको ब्लश करना है, चाहे वो आपको आई शेड्स यूज़ करने हैं, और आपको चाहे वो आईब्रोज के लिए करना है तो वो उसके अंदर एक पैलेट में मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए। सही। और कोई एक या दो ऐसे ब्रशेस हो जिसको आप फॉर द फेस एंड आई दोनों के लिए यूज़ कर सकें। आपको पता है डबल टिप ब्रशेस आजकल मिल रहे हैं, बहुत आसानी से मिल रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लश के लिए मैंने आपसे कहा आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका कोई बहुत, जैसे मुझे एक ब्लश है पिंक से और पीच से कलर का, उसमें थोड़ा सा लाइट सा शिमर है तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं एक ब्लश सिर्फ रखती हूँ जिसमें पीच एंड पिंक दोनों टोन्स आ रहे होते हैं विद द हाइलाइटर, तो वो मैं लगा लेती हूँ जल्दी से कहीं जाना है तो। दैट्स लाइक टेराकोटा नहीं होता, तीन चार इजीली आपने मिक्स करके लगा लिया फौरन। हाँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक सॉर्ट ऑफ ओपन करना है इसको। ओके, अच्छा, जिसमें 1 3 4 एक साथ मिक्स होते हैं ना, तो उसको आपने हल्का सा शिमरी भी है, हम उसको टेराकोटा कहते हैं, जस्ट लाइक ये कलर है, ठीक है। इसमें पिंक भी है, पीच भी है, ब्राउन भी है, तो एज एन वी कैन यूज इट लाइक एज एन ब्राउनर, एज ए ब्लशर, एज ए हाइलाइटर, तो वो सब कुछ इसमें हो सकता है। लगा कैसा इसका इफेक्ट आ रहा है, ये देखें, अब बिल्कुल नेचुरल है, पता भी नहीं चल रहा। इसमें आपकी चॉइस है, ये देखिए ना आप, इसमें अब आपकी चॉइस है कि आपको ब्राउन ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको पिंक चाहिए, तो आप थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा पिंक है वो वाला चूज़ कर लें, क्योंकि ये तो बहुत सारे डिफरेंट शेड्स में मिल जाता है। सही, ठीक है जनाब, तो इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शाइस्ता हमें बताएंगी कि आप फाउंडेशन यानी कि बेस कैसे बना सकते हैं, और कॉन्टोर कैसे कर सकते हैं, और आईब्रोज को किस तरह से कौन से शेड के साथ नीट कर सकते हैं। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आके ये सब सिखाते हैं आपको। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और जब मेकअप चल रहा हो एक तरफ तो हमारी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं ना। तो शाइस्ता से हम बात कर रहे थे कि हम अब बताएंगे कि आपको क्या फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हम अक्सर गलत फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको अलग से लग रहा होता है कि हाथों का कलर अलग है और फेस का कलर अलग है। बिल्कुल, उसके लिए हमें बेसिकली पिगमेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कलर व्हील होता है, जैसे मैंने स्टडीज़ किया था तो हमें तो प्रॉपर कलर व्हील थ्योरी दी गई थी कि वार्म कलर्स, कूल कलर्स, बेसिक आपकी गई, सेकेंडरी कलर्स, और फिर कलर न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये वो बेसिक थ्योरी है कि जो हर किसी को जो प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। फिर अब आप आ जाते हैं कि आप लोगों को ख़ुद किस तरह से चूज़ करना है। तो हमें अपने अंडर टोन्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वार्म हैं या कूल हैं या न्यूट्रल हैं। उसका सबसे एक बेसिक सी चीज़ है कि आप अपनी वेन्स को देखें। अगर तो आपकी वेन्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं, दैट्स मीन कि यू आर वार्म अंडर, यू हैव वार्म अंडरटोन, और अगर आपकी ब्लू है तो दैट्स मीन यू आर कूल, यू हैव कूल अंडरटोन। और अगर आपके कुछ लोगों के अंदर दोनों कलर्स होते हैं वेन्स में, लाइक जैसे मेरे साथ है, मैं ब्लू, मेरे पास ब्लू वेन्स भी हैं, ग्रीन वेन्स भी हैं, तो दैट्स मीन कि मैं न्यूट्रल हूँ। सो इसमें ये होता है कि आपको डिपेंड करता है कि आप सिल्वर, इसमें आपकी हर चीज़ केटर होती है, लाइक आपका ड्रेस का कलर, आपका लिप कलर, आपका ज्वेलरी कलर, कि आपने कौन सा पहनना है। हम आते हैं फाउंडेशंस के ऊपर, तो इसमें हम ये 3 तरह के जो है वो पिगमेंट्स हमारे पास होते हैं। क्लोज शॉट दिखाइएगा अगर प्लीज़, ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। ये देखिए 3 तरह के हम मैं बेसिक इस वक्त पिगमेंट्स लेके आई हूँ। वेरी फेयर, थोड़ा येलो टोन के साथ वार्म कलर है, मीडियम वीटिश, और एक है थोड़ा सा डार्क लेकिन इट्स लाइक ऑरेंज पीच कलर।
तो ये 3 हमें बेसिक फाउंडेशंस की नीड होती है जब हम किसी का भी हम चूज़ कर रहे होते हैं फाउंडेशन कि हमें इनको कौन सा चूज़ तो करना परी है। के फेस पे कौन सी फाउंडेशन आप चूज़ करेंगी? अच्छा, मैं पर्सनली कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि हम एकदम से फेयर फाउंडेशन पर जाएं। सही। क्योंकि जब आप नेचुरली अपने खुद घर में मेकअप के लिए कोई फाउंडेशन चूज़ कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा अपने टोन से स्लाइटली एक टोन थोड़ा सा नीचे जाके फाउंडेशन को चूज़ लाइटर करना चाहिए, एक टोन लाइटर। क्योंकि वो जब आप बहुत लाइट सा लगाएंगे तो वो एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन के जो हल्के फुल्के से इम्परफेक्शंस हैं उनको भी हाइड कर देगा। और फिर उसके ऊपर अगर आपको स्लाइटली सा पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाना है तो आप वो अपनी उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर यूज़ कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाता है। अच्छा, यानी कि अगर हम एक टोन बड़ा यूज सही एक टोन बढ़ा के यूज़ करेंगे तो वो ग्रे इफेक्ट देना शुरू कर देगा आपके टी जोन पे। हाँ, या फिर अगर आप अपने बिल्कुल टोन टू टोन आपने काम करना है तो वो आप कोशिश करें कि जब आप नाइट पार्टी मेकअप कर रहे हो तब आप यूज़ करें। लेकिन डे लाइट अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि अपने टोन से हल्का सा एक टोन लाइटर शेड चूज करें, डार्कर पे ना जाए। चलें अब आप हमें करके दिखाइए। और सेम हम वहीं पर ही करेंगे दुआ के लिए। दुआ की थोड़ी सी जो एक्नी है उसके निशान हैं उसको हम कंसील करेंगे। परी के लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत है? परी के लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। सही, क्योंकि अगर हम कंसीलर लगाएंगे तो वो स्लाइटली कहीं हमें थोड़ा सा गॉडी लुक दे सकता सही। है। अब हमने फाउंडेशन लेके और उसको हम बहुत ही थोड़ा सा लगाएंगे ब्यूटी ब्लेंडर पे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल लाइक टैप करेंगे इस तरह, ताकि पहले हम इसको प्लेस कर दें, डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड कर दें हाथ के साथ साथ, ताकि ये आपको एक अलग से एक जगह पे आप लगा देंगे तो वो एकदम स्टक हो जाएगा और एकदम से हैवी लुक देना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, आप जस्ट टैपिंग कर रही हैं और सीधे साथ ही इसको मर्ज कर रही हैं ना? जी। शायद ब्रशेस भी आ रहे हैं ना आजकल, तो फाउंडेशन ब्रशेस भी आ रहे हैं, तो क्या वो सही है यूज़ करना या हमें ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए? ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक साइड जो है वो ब्लेंडर के साथ कर रही हूँ, एक साइड मैं आपको ब्रश के साथ करके दिखा देती हूँ। तो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि ब्लेंडर के साथ स्किन के अंदर जाके ना बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है फाउंडेशन की ब्लेंडर के साथ। Okay. और ब्रश ये होता है कि वो ऊपर से ब्लेंड कर देता है और स्किन के साथ जस्ट लाइक आप देखिए पेनिट्रेट हो गया ये स्किन के अंदर। ब्रश के साथ मैं करूँगी वो स्लाइटली से अपने जो ब्रशेस हैं उसकी हल्की हल्की सी लाइंस छोड़ देगा और वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये टैपिंग जो है वो बेसिकली स्किन के अंदर एब्जॉर्प्शन करती है। सही। अच्छा, हमें दुआ के लिए कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? स्लाइटली सा। सही। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि शाइस्ता आपको वो मेकअप करना सिखा रही हैं जो आसानी आप अपने घरों में कर सकते हैं, या आप डेली वेयर मेकअप लुक है ये वाला, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, या फिर आप दिन में किसी के घर जा रहे हैं, या वैसे ही अपने किसी फैमिली रिलेटिव्स में किसी में जा रहे हैं घर पे, तो आप ये मेकअप लुक ले सकते हैं, राइट? ठीक। अब मैंने एक साइड आपको जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से किया। अब मैं नेक्स्ट आपको जो है वो फाउंडेशन आप जब ब्रश से यूज़ करेंगे तो आपको फाउंडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और ब्रश में भर जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, प्लस आप इसको हल्का सा लेके इसको आपका जो ब्रश है बेसिकली उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी जो है वो वाला ना हो जो एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंथेटिक हेयर्स वाला आपको ज़्यादा अच्छा इसमें जो है वो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, सिंथेटिक हेयर वाला फॉर फाउंडेशन। एक टिप मिल गई आप लोगों को अगर आप फाउंडेशन ब्रश सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सो यहाँ आपको करना ये कि जहाँ आपके पोर्स हैं आपको उसकी जो डिफरेंट डायरेक्शन है, मी साइड फेस करना थोड़ा सा डायरेक्शन है, आपको उस तरफ उसकी ब्लेंडिंग करनी है और सर्कुलर मोमेंट्स के साथ इसको ब्लेंड इन एंड ब्लेंड आउट करना है। सही, आप सही कह रही थी, डिफरेंस है। ब्यूटी ब्लेंडर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है जी, और वो ज़्यादा आपको उससे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आप डिफरेंस देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमें नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे यहाँ से तो वाकई बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का है। इट्स लुक मोर नेचुरल और बड़ा लग रहा है, इट्स लुक लाइक स्किन। और ये जो है वो हमारा ब्रश के साथ। अच्छा, देखिए ब्रश की आप सही कह रही थी कि हल्की फुल्की सी मैं उसको चाहे कितना ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोमेंट्स में, लेकिन हल्की सी रहती है। सही, वो स्किन के अंदर ब्लेंड नहीं होता बहुत अच्छे से। थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नो मेकअप लुक हो तो ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द बेस्ट चॉइस। अब क्या करेंगे हम शाइस्ता? बस कुछ नहीं, बस अब हम ये फाउंडेशन अपना जो है वो उसको फाइनलाइज करेंगे हल्का सा। ऊपर देखिए बेटा,
जो एंड में मेरे पास रह गया स्लाइटली फाउंडेशन, तो क्योंकि इनके हल्के से सर्कल्स हैं तो मैं तो लाइट से कंसीलर नहीं ज़्यादा कर रही, करते हैं, ज़्यादा मैं नहीं उस जगह पर सिर्फ हल्का सा फाउंडेशन को बिल्डअप कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक। तो शाइस्ता अब इन्हीं की भी हमें बता दें, इन्हीं के फेस पे कि हम कॉन्टोरिंग कैसी होगी इनके फेस की, ताकि फिर हम नेक्स्ट मॉडल पहले मैं पाउडर बता दूँ। अच्छा, हम लोग अक्सर कॉम्पैक्ट्स यूज़ करते हैं जो घर में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फॉर फाउंडेशन के ऊपर से फिक्स करने के लिए कॉम्पैक्ट। तो उसमें ये होता है कि कॉम्पैक्ट अगर आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है पफ, जो कि पफ के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। सही। लेकिन इस तरह के पफ्स आते हैं, इससे क्या होगा कि आपको इसका बहुत गॉडी जो है वो इफेक्ट मिलेगा, हैवी इफेक्ट मिलेगा पफ के साथ। पफ के साथ। लाइक अगर आपको फ़र्ज करें जैसे इनका गर्मियां हैं और इनका टी जोन बहुत ऑयली है, तो आई नीड टू फिक्स इट मोर देन रेस्ट ऑफ द एरिया, तो मैं इसको थोड़ा सा लेके जस्ट लाइक नोज़ के और टी जोन एरिया पे पफ से लगा सकती हूँ। और अगर आपको बहुत नेचुरल वे में फिक्स करना है तो आप इस तरह के ब्रशेस होते हैं या बट ब्रश की जो शेप है वो ऊपर से कोन फॉर्म में होनी चाहिए। हाँ, ये प्लीज दिखा दें, कोन फॉर्म में ब्रश की शेप होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है, और ये आप देख रहे हैं कि इट्स लाइक माउंटेन, ये इसके ब्रशेस भी इसी तरह से हैं। उससे ये होगा कि आपका जो पाउडर है वो ब्लेंड इन होगा प्रॉपरली, और ये जो आपका ऊपर टिप वाला एरिया है इससे आप नैरो जो सरफेसेस हैं उनको भी कवर कर लेंगे पाउडर के साथ। अंडर आई एग्जैक्टली। सही। अब मैं इसको लगा रही हूँ पाउडर को, और एक इस तरह से ऊपर देखो बेटा। शाइस्ता जल्दी से आप ये करके फिर मुझे कॉन्टोरिंग भी बता दें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा फिर। तो मैं चाहती हूँ कि हम एटलीस्ट इस जो फेस शेप है परी का, ओवल फेस शेप बताया ना आपने, जी तो इसकी हम कॉन्टोरिंग सीख लें कि इस पर हम कैसे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। मेजॉरिटी फेसेस इस तरह के होते हैं या ज़्यादातर कॉमन फेस शेप किस तरह के होते हैं, जैसे परी का है वैसा? आइडियल फेस ओवल होता है जो कि परी का है। अगर अब उसमें बोन स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है कि आपने बोन्स अगर आपकी ज़्यादा कहीं पे हाइटेड है, जैसे इनकी चीक बोन हाइटेड है, तो हम उसको जो है वो थोड़ा सा अलग से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर फेस को हमें एंड ऑफ द डे ओवल शेप में ही कन्वर्ट करना होता है। ओके, सही। चलें जल्दी से इनकी कॉन्टोरिंग बता रहे हैं अब हम। जी, कॉन्टोरिंग बता रहे हैं, लेकिन मुझे आई के ऊपर मैं इस वाले पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं। चलें अब तक इनकी आई पे फाउंडेशन अप्लाई कर लीजिए। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको आराम से तसल्ली से डिटेल में बताएंगे कॉन्टोरिंग कैसे की जाए इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और मुस्कुराती मॉर्निंग में हम आपको सिखा रहे हैं कि आप मेकअप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस का मेकअप वेयर आप कैसे कर सकते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट कर ली थी, बता दी थी किस तरह की फाउंडेशन यूज़ होंगी। एक हमारे पास मॉडल है फेयर कॉम्प्लेक्शन की, दूसरी का वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, और दोनों की फाउंडेशन डन हो चुकी है। अब आप बताइए कॉन्टोर। या कॉन्टोरिंग में इनका जो फेस है, हमें बेसिकली कॉन्टोरिंग में फेस स्कल्पचरिंग करनी होती है। हमें देखना है कि कहाँ पे कौन से बोन्स ज़्यादा हाइटेड हैं। यूजुअली कॉन्टोरिंग जो है वो बेसिकली सेंटर ऑफ द ईयर से लेके लिप लाइन के ऊपर होती है, इसके नीचे नहीं होती है। लेकिन हमें कलर को अब जो प्लेसमेंट करनी है वो डायगनल करनी है या स्ट्रेट करनी है, या शार्प डायगनल करनी है, तो ये डिपेंड करता है फेस के चीक बोन के बोन्स के साथ। तो परी जो है उनकी बहुत ज़्यादा हमें शार्प कंटूर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो इनका लास्ट वाला एरिया है इसको डेप्थ की ज़रूरत है। प्लस कंटूरिंग के अंदर हमारे पास ब्राउन के सीरीज़ में बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपको डिपेंड करता है कि आपको कितनी डेप्थ देनी है कहाँ पर, उसके हिसाब से आप उतना डार्क कलर और उतना लाइट कलर यूज़ करते हैं। और ये नेचुरल इफेक्ट के लिए आप कौन से कलर टोन्स यूज़ कर रही हैं शाइस्ता? मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। इट्स लाइक थोड़ा सा बेज ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर है। सही। तो ये नेचुरली आपको इतना ज़्यादा हैवी इफेक्ट नहीं देगा और बहुत ज़्यादा वो नहीं लगेगा। ठीक, ये आप यूजुअली ऑफिस में भी आप जाते हैं तो आप इजीली हाँ ये उस सूरत में आप मैट कलर्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, हेयर लाइन को हम कंटूर करते हैं। मैट कलर मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर यूज़ क्योंकि हमें अगर प्रॉपर शेप देनी है फेस की तो हमें मैट कलर यूज़ करना है, लेकिन अगर हमें
प्रॉपर शेप नहीं देनी है फेस की, और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल सा उनको लुक मिल जाए थोड़ा सा। जैसे कि ये वाली जो मॉडल है मेरी, ये इनका बहुत फ्लैट बोन है यहाँ से, सो हमें यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अगर हम कंटूर करेंगे तो ये और फ्लैट हो जाएगा। तो हमें इस जगह पर ब्राउनज़र हम यूज़ कर सकते हैं। ब्राउनज़र में ये होता है कि थोड़ा सा शाइन होती है विद द ब्राउन कलर, और वो मर्जन होके इनको बहुत नेचुरल सा एक शेप दे देगा, एक लुमिनेशन इफ़ेक्ट दे देगा फीचर का इनके। सही, और इनकी That's it. चीक बोन्स थोड़ी सी इन्हांस करेगा। जी, जैसे अभी मैंने, आप एक साइड देख रहे होंगे कि मैंने एक साइड पे कर दिया है और एक साइड फ्लैट है हमारा। सो इट्स दूसरी साइड देखो बच्चे, ये देखिए आप, यहाँ पे अलग से डिफाइन नहीं हो रहा चीक बोन, और यहाँ हो रहा है, लेकिन हम इससे ज़्यादा अगर डिफाइन करेंगे तो ये और फ्लैट होके अंदर चला जाएगा। सही, तो कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जी। आप इधर आ जाए, मैं इस तरफ चली जाती हूँ कि मुझे मॉनिटर देखना पड़ रहा है इनका फेस देखने के लिए। सही, ठीक। अच्छा अच्छा, नोज़ कॉन्टूरिंग की इसकी भी बहुत टेक्निक होती है ना? जी, ये किस तरह से होती है कि नोज़ पे अक्सर देखा होगा लाइंस बनी हुई होती हैं बाकायदा, और कॉन्टूरिंग को ब्लेंड भी अच्छे से करना पड़ता है ना? अगर तो आपका नोज़ इस तरह का है कि आपको लगता है कि आपको नोज़ पे कंटूर करने की ज़रूरत है, तो आप नोज़ पे कंटूर करें, अदरवाइज़ नेचुरली नोज़ पे कंटूर ना करें। सिर्फ अपना ब्राउनज़र लेके और या ब्लशर साथ लेके, और देन उसके साथ अपने नोज़ को आप ऐड ऑन कर लें इस तरह। अच्छा, साथ में मिक्स कर लें। या सही, तो उससे क्या होगा कि आपका नोज़ देख रहे हैं आप, नेचुरली ऐसा फील होगा कि इट्स ऑलरेडी कंटूर, ऑलरेडी कॉन्टूर। लेकिन इन अ वेरी नेचुरल वे, लाइंस नहीं क्रिएट करें। और शाइस्ता, एक जो हमारे यहाँ इफेक्ट अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन में कि वो ये नोज़ का जो टिप एरिया होता है ना, वो बिल्कुल पिंक कर लेती हैं, चीक्स के साथ साथ वो पिंक कर लेती हैं, कहती हैं वो बहुत इफेक्ट अच्छा लगता है, फिर चिन भी थोड़ी सी पिंक कर लेती हैं। हाँ, और एप्पल चीक्स भी कहते हैं उसको, थोड़ा सा बबली लुक देता है। और वो हाइलाइटर। अच्छा, और अब मैं सर्दियों में ज़्यादातर वो चलता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अब हाइलाइटर करने जा रही हूँ। हाइलाइटर मैंने चूज़ किया है इनके लिए बहुत नेचुरल, इट्स बेज कलर और मिनरल बेस्ड है, तो इसका जो पाउडर के पिक्सल्स हैं वो बहुत नेचुरल हैं। तो इसको मैं जब लेके अप्लाई करूँगी तो ऊपर देखो बेटा। सही, अच्छा, आप इनकी बोन पे ही, चीक बोन पे ही कर रही हैं? जी, सही, चीक बोन के ऊपर कर रही हूँ, जो हमारा हाइलाइटेड एरिया होता है। सही, या हाइटेड एरिया होता है। इनके चीक बोन पे तो मैंने डेप्थ दी है, उसके बाद मैं उसके ऊपर हाइलाइटर कर रही हूँ, और फॉर अ वेरी नेचुरल इल्यूमिनेटिंग इफ़ेक्ट आप इसको सिर्फ, आप देख रहे हैं ये इतना लाइट वेट है कि इसका फील नहीं आ रहा कि ये स्पेशली कोई अलग से हाइलाइटर लगा हुआ है। और वो अलग से लाइंस भी नहीं लग रही हैं, पता भी नहीं चल रहा है, स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं कि अलग से लग ही नहीं रहा कि आपने हाईलाइट किया हुआ है इस एरिया को। जी, अगर अलग से मुझे हाईलाइट करना होगा तो मेरे पास हाइलाइटर है जिसमें हमारे पास इस तरह से लाइक डिफरेंट कलर टोन्स हैं, जिसमें आपका गोल्ड आ गया है अलग से। ये थोड़ा सा हैवी पिगमेंटेड हाइलाइटर है। अगर मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा करूँगी, तो मैं डिफरेंट ब्रांड डेली वेयर की तो आपको नहीं सही हाँ, रहता ना, बिल्कुल, ये तो आपकी पार्टी मेकअप कर रहे हैं अब तो उसके हम लिए जैसे ज़्यादा मैंने बेहतर आपसे रहता कहा था है। कि इस तरह का टेराकोटा ब्लश हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें सारे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। ब्लश यूज़ करने के लिए हमेशा स्माइल करें अच्छी सी, ताकि आपके चीक्स आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर ब्लश करें। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली आपका जो ब्लश है वो आपके स्माइल के जगह पे ही प्लेस होना चाहिए। आप फिर स्माइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और नेचुरली आपका जो लुक है वो दूर से स्माइली फील हो रहा होता है। होगा। सही, इनकी कॉन्टोरिंग हो गई है डन। बिल्कुल। अब आप हमें दुआ की भी करके बता दीजिए कि उनकी कैसे करेंगी हाइलाइटर और यूज़। इनका जो हाइलाइटर है वो हम करेंगे फिक्सिंग स्प्रे सही, देना। अच्छा जी, आप देखें परी का लुक देखें कितना अच्छा आ रहा है और बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आ रहा है अगर इनका फेस दिखाएं तो परी का। और आप ये दुआ का कर रही हैं। सॉरी, इनको मैंने पाउडर नहीं किया क्योंकि इनकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो रही थी, तो हमने फाउंडेशन जो लगाया था वो नेचुरली इनकी स्किन के अंदर अच्छे से फिक्स हो गया है। अब मुझे अगर इनको थोड़ा सा एक स्पेसिफिकली मुझे फील चाहिए अगर हाइलाइटर का, तो मैं एक तो प्रिसाइज ब्रश ले लूँगी ताकि वो मेरी हाइलाइटनिंग को थोड़ा सा अपनी जगह पर ब्लेंड करे और इन्हांस करे। बड़े ब्रश के साथ काम नहीं करूँगी। तब परी का आपने बड़े ब्रश से किया था, इनका आप जो है वो
छोटे ब्रश क्योंकि से कर मुझे रही हैं। इनकी जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं उनको अलग से फील कराना है वहाँ पे हाइलाइटरिंग, ताकि शाइन नज़र आए। अच्छा, इनकी देखें आपने ये चीक बोन के ऊपर किया है तो ये हाईलाइटेड होके वाज़े हो रही है। जी, क्योंकि इनका फ्लैट फेस है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से इन्हेंस करके यहाँ से उसको चीक बोन को किया है, ताकि वो एक अलग से उसकी दोनों चीज़ें नज़र आ जाएं। सही दिखाइएगा मुझे। सही, चलें जी, ये भी हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, इनका भी ब्लश ऑन करके हम डन कर देंगे और फिर आईब्रोज भी बताइएगा हमें शाइस्ता। अच्छा, आईब्रोज पे क्या आप ये ब्लैक कलर जो इतना यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है बाकायदा कि लाइंस लगाई हुई हैं अलग से, तो इसके लिए कौन सा शेड बेस्ट रहता है? ब्राउन? आईब्रोज के लिए डिपेंड करता है कि आपको डार्क ब्राउन, आपकी आईब्रो का अपना खुद का कलर कैसा है, डार्क है, लाइट है या मीडियम शेड है। आपको उसके हिसाब से ही पिगमेंट चूज़ करना चाहिए कि आपने ब्राउन शेड यूज़ करना है या लाइट करना है। सही। इनका, अच्छा, इनका ब्लश नहीं करेंगी मैं आप? वही करने जा रही हूँ ब्लश तो। अच्छा, इनके लिए मैं टेराकोटा ब्लश नहीं यूज़ करी क्योंकि उसमें ब्राउन शेड भी था और सब कुछ था, तो मैं इनका ब्राउनज़र तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे इनका फेस थोड़ा सा हेल्दी लुक देना है, इनके स्लिम फेस है इनका। स्माइल करें तो मैंने ये नेचुरल सा पिंक टिंट उठाया है इस तरह। अच्छा, और इस पर आपने सिर्फ पिंक कलर यूज़ करके आप इनको ब्लश करें ताकि इनका फेस थोड़ा सा भरा हुआ लगे, बिल्कुल हेवी लुक दे थोड़ा सा। जी, सही, और थोड़ा सा एक फ्रेश फील आ जाए। फ्रेश फील है। सही। सही है। चलें, आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया, जो बिल्कुल इनका फ्लैट फेस लग रहा था वो हाईलाइट एरिया के बाद और कॉन्टोर के बाद कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर इनके फीचर्स इन्हांस हो गए हैं। जी, अच्छा, ये ब्राउनज़र यूज़ कर रही हैं? मैं बस उसको साइड्स पे एक दफ़ा हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ ब्लश के साथ। चलें, शाइस्ता मुझे आईब्रोज भी करके बता दीजिए जल्दी से अपना आप। ओके, आईब्रोज के लिए सबसे पहले आपको ब्रश चाहिए होता है, इसको स्पूली कहते हैं, जिससे आप, अगर आपका फाउंडेशन या आपका पिगमेंट कोई लग गया है तो वो आप क्लीन कर लें। इसके अलावा आप इस तरह के जो केक्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आईब्रो के लिए नेचुरली, और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई भी डार्क ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ज़रूरत है, लेकिन आप, मेन चीज़ है आपकी हैंडलिंग। अगर आपने फ़र्ज़ करें कि केक लाइनर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको टैटू आईब्रोज में कन्वर्ट करना है या आपको बहुत नेचुरल सी आईब्रोज बनानी है, तो आपकी जो ब्रश की हैंडलिंग है और आपने प्रोडक्ट कितना उठाया और उसके बाद आप उसको ब्लेंड किस तरह कर रहे हैं, ये बहुत जब ब्लेंडिंग में ये देखो जिस तरफ हेयर ग्रोथ है उसी तरफ आप लाइट ब्रश के थ्रू कर रही हैं ताकि नेचुरल इफेक्ट दे उसको, राइट? बिल्कुल सही। अब ये बेसिकली हमें एक नेचुरल ही इफ़ेक्ट चाहिए था, तो हमने इसको बिल्कुल नेचुरल सा इफ़ेक्ट दिया है और एक आईब्रो हमारी हो गई और एक नहीं हुई है। चलें, ज़बरदस्त जी। अब ये देख सकते हैं, आपको वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा मॉनिटर में, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जनाब। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी मेकअप क्लासेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे स्टूडियो में चल रहा है इस वक्त मेकअप, हम आपको दे रहे हैं मेकअप क्लासेस। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आईब्रोज से बात कर रहे थे। आप देखें दोनों की आईब्रोज दोनों मॉडल्स की हो गई हैं डन। और शाइस्ता, आपने ब्रेक में बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं चाहूँगी कि आप ऑन एयर भी बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि जिनकी आईब्रोज में वाइट बाल भी होते हैं और वो चाहती हैं कि ज़्यादा टाइम तक उनके आईब्रोज का कलर जो भी वो यूज़ करेंगे पाउडर अगर स्टे करे तो उसके लिए क्या यूज़ करें? पाउडर आपने कहा कि वो जल्दी मैंने आपको ये बताया था कि हम जब अगर सिर्फ पाउडर के साथ आईब्रो को बनाते हैं तो वो नेचुरल तो बहुत लुक देता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि पाउडर जो है वो थोड़े टाइम के बाद डस्ट आउट होके वो आपका उस तरह से स्टे नहीं करता जिस तरह से केक्स फॉर्म में अगर कोई ब्राउन कलर हम ले रहे हैं या जेल फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे ब्रो पॉट्स भी मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह के ब्राउन कलर के हेयर मस्काराज अवेलेबल है जो कि आप ग्रे हेयर कवरेज के लिए यूज़ होते हैं, उन्हीं को आप छोटे ब्रश में लेके अपने आईब्रो के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा हैवी कवरेज चाहिए अपने आईब्रोज़ की और ज़्यादा टाइम तक रखना है तो ये केक की एप्लीकेशन करने के बाद ब्राउन और उसी के ऊपर आप ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं, तो वो डबल कोटिंग हो जाती है और वो बहुत टाइम तक रहता है, फिर वो हटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम आई मेकअप की तरफ आ जाएं। बिल्कुल। अब सही।
किस तरह का आई मेकअप करने वाली हैं आप? अब जैसे मैंने आपसे पैलेट का एक जिक्र किया था, तो इसमें आप देख रही हैं कि इसमें पिंक्स के शेड भी हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, मरून भी है, ब्राउन्स भी हैं, डार्क एंड लाइट दोनों कलर हैं हमारे सारे पास। शेड इसमें आ तो गए। इस तरह का कोई एक पैलेट आपके पास हो तो आप इससे डिफरेंट टाइप के मेकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। सही। सो हम इस वक्त बहुत नेचुरल सा मेकअप क्रिएट करते हैं। नेचुरली हम कोई बहुत गोल्ड शिमर्स या हाइलाइटर्स तो नहीं यूज़ करते आई के ऊपर, तो हमें बहुत एक नेचुरल सी ट्रांजिशन क्रिएट करनी होती है। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक बेज फॉन्ट टाइप का कलर लेंगे और वो हम आई के ऊपर एक ब्लेंडिंग ब्रश है उसके साथ हम अप्लाई करेंगे ताकि एक कवरेज हो जाए उसकी नेचुरल। अच्छा, कलर दिखाइए आप कौन सा कलर यूज़ कर रही हैं? दिस वन। सही, दिखाएं प्लीज़। ओके, लाइट बेज कलर है ये वाला, ये यूज़ कर रही हैं आप। सही, ठीक है। इट्स लाइक थोड़ा पिंकी स्किन कलर है क्योंकि हमें बहुत नेचुरल न्यूड शेड चाहिए होता है व्हेन वी आर स्टार्टिंग ट्रांजिशन। और घर के अंदर जब हम खुद अपना मेकअप कर रहे होते हैं तो भी हमें जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं आई के ऊपर, तो एक टिप दे रही हूँ कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर अपना कॉम्पैक्ट या अपना लूज़ पाउडर ना यूज़ करा करें। उसकी जगह आप डायरेक्टली आप जो भी शेड आपको अपनी बनानी है ट्रांजिशन, उसका आप लाइटर शेड यूज़ कर लें तो उससे क्या होगा, वही फिक्स भी करेगा और आपके जो कलर पिगमेंट्स हैं आई शेड्स के वो बहुत अच्छे विजिबल होंगे। अच्छा शाइस्ता, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको आईलिड्स पे फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आई शेड्स भी लगा सकते हैं। नहीं, ये मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। अच्छा, नहीं, बहुत से लोगों को देखा है वो कहते हैं कि आपको नीचे जब तक आपको फ्लैट स्किन सरफेस या एक इवन टोन नहीं मिलेगी तो आपके जो पिगमेंट्स हैं वो उसके ऊपर जब आप रखेंगे तो वो अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, ब्लेंडिंग उनकी फील ही नहीं होगी डायरेक्ट आई के ऊपर। सही, तो आपको एक बहुत लाइट लेयर सी देना, कोटिंग, क्योंकि अभी मैंने कोई आई बेस नहीं यूज़ किया, जो फाउंडेशन हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में रेस्ट ऑफ था, बचा हुआ था, उसी को ही हमने यूज़ किया है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी आँख पे डेप्थ चाहिए या आपको कितना डार्क मेकअप चाहिए। तो शाइस्ता, ये आई शेडो की ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए तो कलर ज़्यादा अच्छा इन्हांस होता है, निकल के आता है, या ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए? हमारे यहाँ जो ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेके ना कलर को, ब्रश को खूब रगड़ो आई के ऊपर। ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू आप लगे हुए ब्लेंड कर रहे हैं उसको, ऐसे नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने ब्रश को लिया, रखा, कलर को सिर्फ मूव करना होता है आपको। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपने आई शेप किस तरह की क्रिएट करनी है या आई मेकअप किस तरह का क्रिएट करना है। और उसकी जो फील है ना ब्रशेस की, वो आँख के ऊपर फील भी नहीं होनी चाहिए, इतना लाइट आपका हाथ होना चाहिए। आप मॉडल से पूछ लें कि उनको आँख पे कुछ भी अगर फील हो रहा हो, वरना कभी कभी होता है ना कि ब्रश चुभ रहा है, हल्का सा चुभ रहा है। वो सस्ते ब्रशेस भी होते हैं ना। ब्रश सस्ता नहीं, एक्चुअली नेचुरल हेयर ब्रशेस अच्छे रहते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उनकी क्लीनिंग का काम उनका अच्छा होना चाहिए। अगर आप उनको क्लीन करके और उनको कंडीशनिंग करके रखेंगे, क्लीन करके, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करते। ब्रशेस की भी प्रॉपर केयर की जाती है, उनको बिल्कुल अच्छे से आप लाइट लिक्विड सोप से वॉश करें, फिर उनको कंडीशन करके रखें। ये हमने कौन सा कलर यूज़ किया है इनकी? मैंने 3 शेड यूज़ किए हैं इनके आई पे। पहले हमने बेज कलर के साथ पूरा किया, फिर लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा डार्क मरूनिश ब्राउन शेड यूज़ किया। और सॉकेट आपने कौन से कलर के साथ बनाई? मैंने ये तीनों मिक्स करके ही बिल्डअप किए हैं सॉकेट, एक दूसरे के साथ ब्लेंड करके बिल्डअप किए हैं। पर शाइस्ता, बाज़ आई शेप ऐसे होते हैं जिसमें सॉकेट बने हुए नहीं होते, थोड़ी सी पफी आईज होती हैं ना, आईलेट्स होती हैं, तो उसके लिए हमें क्या शेड यूज़ करना चाहिए? जहाँ पफ हो आँख के अंदर, ऑटोमेटिकली वहाँ आपको डेप्थ की ज़रूरत है, ये तो नेचुरल सी बात है ना। तो जहाँ डेप्थ की ज़रूरत है वहाँ जितना आप डार्क कलर यूज़ करेंगे और फिर वहाँ यूजुअली स्मोकी मेकअप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अरे शाइस्ता, जब हम बात करें, वैसे तो आजकल मेकअप बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो पहले एक गोल्डन कलर की बेस बनाते थे आई शेड के लगाने के लिए, और फिर उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट करते थे। नहीं, फ्लैट ब्रश अच्छा, उनसे कह रही हूं, मैंने कहा अच्छा नहीं, गोल्डन कलर की जो एक पहले आई लिड के ऊपर बेस बनाते थे, फिर उस पे आई शेडो यूज करते थे, तो वो क्या था? वो हम अब भी कर सकते हैं। करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो क्यों, तो पूरी आँख पे क्यों आप क्या कर सकते हैं? उससे क्या फ़ायदा होता क्या है? आँख पर नहीं करना होता आई बेस यूज़, सिर्फ वहाँ जहाँ आपको कलर्स को ज़्यादा इन्हांस करना हो। पूरी आँख पर अगर आप शिम्मी शेड यूज़ कर लेंगे तो उसका आपको डिसएडवांटेज एक ये मिलेगा
कि आपके जो मैट शेड्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि आपको अगर मैट शेड्स या उनकी डेप्थ की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको शिमर नीचे अगर होगा तो आपका नज़र नहीं आएगी ब्लेंडिंग। वैसे इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए फिर फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं है। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना गोल्ड बेस यूज़ करने के लिए, वो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें फ़र्ज़ करें यहाँ ज़्यादा इन्हेंस करना है गोल्ड कलर आईलिड पे, तो हम सिर्फ इस जगह पर वो एक बेस एरिया यूज़ करके और उसके ऊपर अगर हम पाउडर शेड्स यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि एकदम से बूम करेगा वो गोल्ड शिमर। सही, तो ज़्यादा नज़र आएगा, एनहांस हो जाएगा कलर आपका। सही। Exactly. अच्छा, इनके इनर कॉर्नर्स पे भी आपने अप्लाई किया है, हाईलाइट है, कुछ शेड अप्लाई किया है? मैंने बिल्कुल लाइट सा दिस वन गोल्ड सा शेड लाइट सा बिल्कुल अप्लाई किया है। अच्छा, इनर कॉर्नर्स पे लगाने से आंखें थोड़ी सी आपकी बड़ी बड़ी लगती हैं, खुली लगती हैं, क्या होता हाँ, है ना? इनर कॉर्नर पे ये होता है कि आपका अगर नोज़ का क्लोसेट जिसे हम आइज़ कहते हैं, नोज़ का आपका एरिया और आई के बीच में डिस्टेंस कम हो, या आप स्मोकी स्पेशली मेकअप कर रहे हैं जिसमें आपने अपने डेप्थ दे रहे हैं आउटर कॉर्नर्स को, तो वहाँ इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लाइटर शेड यूज़ करने से वो थोड़ी सी खुली खुली लगती हैं आइज़, लगती हैं। सही और गैप बैलेंस हो जाता है नोज़ और आइज़ का। सही। तो अभी आप क्या कर रही हैं? आप ये मैं बस मुझे नज़र नहीं आ रहा बहुत है, लाइट water सी में मैंने देख रही हूँ। ब्लेंडिंग की है, सही। नेचुरल सी। अच्छा, ये आप हल्का सा ऊपर हाइलाइटर दे रही हैं जी आईब्रोज के पास। जी, सही। दैट्स और इट। डन। चलें जी, अब ज़बरदस्त। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरी क्लाइंट कहती है कि मुझे और डार्क चाहिए, क्योंकि नेचुरल डेज़ के अंदर आम रूटीन में हम इससे ज़्यादा मेकअप फिर बुरा लगेगा, तो इतना जो है वो मेरे हिसाब से बहुत है। अच्छा, इस पे लाइनर की ज़रूरत नहीं है आपको? नहीं है, just हाँ। मस्कारा? अगर कोई कहता है कि जी मुझे थोड़ा सा लिड के ऊपर स्लाइटली सा कुछ लाइटर ताकि मेरी आई बॉल इन्हेंस हो, तो हम वो यहाँ पर ये वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स फॉन कलर, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, ये मैट में तो नहीं है, हल्का सा नहीं, शिमर ये के साथ शिमर है। ना? इट्स अ स्लाइटली इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट्स कलर। और जब भी अगर सेंटर पे शिमर या शिमरी शेड यूज़ करें तो आप अपनी ब्लेंडिंग को हल्का सा दोबारा से रीटच अप कर नीट लें कॉर्नर्स सही। की, अच्छा, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, वरना वो अलग अलग से लाइंस नज़र आती हैं, वो बहुत ही बिल्कुल, ताकि वो बुरा ब्लेंड लगता हुआ है। हुआ आपका कलर आए, हाँ, अलग से रखा हुआ नहीं नजर आए। सही। चलिए, उनका मेकअप तो हो गया, अब दुआ के आई मेकअप की बारी आती है। इनके क्या करेंगी आप? आई अच्छा, परी के आई में और आईब्रो के बीच में डिस्टेंस था, और इसकी जो आई शेप है वो प्योर राउंड शेप में, आलमंड शेप में थी, तो वी हैव मार्जिन कि हम इसमें बहुत सारे कलर्स के साथ प्ले कर सकते थे। परी का जो आई है उसमें क्या है कि वो जो आप कहते थे उस वक्त बल्ज वाला प्रॉब्लम, शी हैज़ स्लाइटली बल्ज इन हर आईज। आँख खोलो बच्चे, सामने देखो, अपने सामने बिल्कुल, या आप देख रहे हैं कि एक आँख इसकी जो है वो फिर भी थोड़ा सा लिड नज़र आ रही है, लेकिन एक आँख जो है उसकी लिड पूरी कवर हो रही है ऊपर के बल्ज से, इस वाले बल्ज से। सो हमें इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है ताकि आँख थोड़ी खुल जाए और बड़ी हो। और दूसरा, दोनों आइज़ का जो डिफरेंस है जिसमें एक में लिड ज़्यादा आ रही है और एक में कम आ रही है। सही। तो ये तो आप ऑन एयर ही करके बताइएगा। अभी इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है, क्विकली हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको दुआ का आई मेकअप दिखाते हैं। आजकल ब्राइड्स में भी बहुत सॉफ्ट मेकअप पसंद किया जा रहा है ना। पहले एक वक्त होता था कि बहुत ब्राइट मेकअप करते थे, आजकल बहुत सॉफ्ट बिल्कुल ऐसा ही है, सॉफ्ट एंड नेचुरल, और फिर विद द होल डेफिनेशन। डेफिनेटली। हाँ, अच्छा, मैंने इनकी जो आई है उसके ऊपर ये ब्राउन 2 शेड्स मिक्स करके, और इट्स लाइक बिल्कुल नेचुरल सा जो इनका अपना नेचुरल लिड एरिया है उस पर उसको सिर्फ इस तरह से ब्लेंड किया है। अच्छा, इनकी आप आईलिड जो आपने कहा था कि ऐसा लगे कि खुली हुई है, वो उसके लिए क्या करेंगी आप? ये क्या टिप है? खोलो बेटा आँख, ठीक है। अब ये इससे आप देख रहे हो कि इसकी आईलिड अलग से नज़र आ रही है, पहले नहीं नज़र आ रही थी। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन और ज़्यादा करने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन, दिस वन, ये शेड यूज़ कर रही हूँ, डार्कर टोन यूज़ कर रही हैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दिस वन। और ये मैं इसको करूँगी क्या कि ये सिर्फ जो लिड एरिया है इनका, इसको एक छोटे ब्रश के साथ वो ब्राउन यूज़ करके कलर, और ऊपर देखो बेटा, सही, ताकि इनकी आँख खुली हुई लगे। यस, अभी हम दोनों आइज़ में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। सही, बंद करो बेटा, और इसको हल्का सा जस्ट ब्लेंड इन एंड आउट कर देना है। आपने सिर्फ कॉर्नर्स पे किया है। अच्छा,
हाँ, ये देखें डिफरेंस देखें। सो ये क्रिएट हो गई पूरी आई शेप, और ये देखें आप ब्लैंक लग रही है। सही। अच्छा, वो भी लग रही है, थोड़ी ड्रूपी भी लग रही है ना, जी। दूसरी वाली जिस पे आपने कुछ नहीं बिल्कुल। किया। अब इसको भी, दूसरे वाली को भी ऐसे ही सेम करेंगी। बिल्कुल। Right. सो ये लिड एरिया हमने लिया और उसके अंदर इस डार्क ब्राउन शेड को हमने किया। ऊपर देखो ऐसे। अच्छा, इसके लिए आपको डार्क ब्राउन शेड ही यूज़ करना है। हाँ, क्योंकि अगर मैं ब्लैक करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब डिपेंड करता है कि आपने ब्राउन का कितना डार्क और कितना लाइट शेड यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपको डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा बंद करवाएं, आप डार्क यूज़ करेंगे, और अगर आपको कम डार्क चाहिए, कम डेप्थ चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा इससे लाइट ब्राउन यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कितनी डेप्थ चाहिए इस जगह। सही। चलें जी, परी तो हमारी ऑलमोस्ट नहीं बल्कि रेडी ही हैं, उनकी लिप कलर भी हो गया है, बाल हो रहे हैं बस। अच्छा, आप मुझे बताएं शाइस्ता कि आप डेली हम स्टाइल्स बनाते हैं तो किस तरह का हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, इजीली कैरी ये हम कर चुके हैं दोनों आईज। मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा क्लोजअप अगर दिखा देंगे तो मुझे ये आइडिया होगा कि मुझे और कितना डेप्थ देनी है। अच्छा, सही। उस वाली आँख में बिकॉज वी डोंट हैव मिरर इन फ्रंट ऑफ अस ना। सही। नहीं, ये है ना आपका हमारा मॉनिटर लगा हुआ है ना, हाँ, यहाँ ये- देखिए ये मिरर है। क्योंकि ये दोनों ये भी इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि इनकी जो दोनों आईज हैं उनमें डिफरेंस था हल्का सा डेप्थ में। एक थोड़ी सी ऊपर की तरफ ज़्यादा ब्रो हाइटेड थी, और एक थोड़ी सी ड्रूपी थी ज़्यादा। शायद बाज़ दफ़ा आँखों में भी फ़र्क होता है कि कोई एक आँख आपकी छोटी या ड्रूपी होती है और एक आँख आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो उसको कैसे कवर किया जाए? इसी तरह से जिस तरह से मैं देख के मिरर में दे रही हूँ कि मुझे कहाँ पे कितनी डेप्थ देनी है और कहाँ कम देनी है। अच्छा, अब मैंने ब्लैक शेड लिया है, ब्राउन के साथ मिक्स किया है, क्योंकि मुझे इस वाली आई में हल्का सा लग रहा है कि थोड़ी सी डेप्थ की और नीड है। थोड़ी सी इस पे आप और डेप्थ देंगी। जी सही। चलें, अच्छा, अब से इनका सिर्फ हम मस्कारा करेंगे, इनके ऊपर भी आप बिल्कुल। लाइनर नहीं देंगी। बिल्कुल। एंड देन जस्ट लिप कलर, राइट? वाओ, हम डिफरेंस देख सकते हैं। सही। अच्छा जी, और इन पे लिप कलर कौन सा आप प्रेफर करेंगी? इन पे हम थोड़ा सा अच्छा सा पिंक भी दे सकते हैं, और ब्राउन और पिंक मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये सब करते हैं ना कि एक लिपस्टिक सिर्फ एक कलर नहीं लगता, उस पर 2-3 कलर लाजमी मिक्स होते हैं तो एक अच्छा सा शेड बनता है। आप भी ऐसे ही करती हैं शायद? मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और परी का भी मैंने ऐसे ही किया है, पहले न्यूड ब्राउन शेड नीचे लगाया है और उसके ऊपर पिंक और पीच का कॉम्बिनेशन था एक कलर, वो हल्का हल्का सा एज एन टिंट अप्लाई करके उसको ब्लेंड इन कर दिया। हाँ, सही। अच्छा, भी देखिए कितना अच्छा कलर आता है, और 2-3 लिपस्टिक मिक्स होने के बाद ही एक डिफरेंट कलर निकलता है। फिर सब पूछते हैं कौन सा लिपस्टिक का शेड है, कौन से ग्लॉस का शेड है, हम कहते हैं 3-4 का मिक्सचर है। चलिए जी, इनका मेकअप भी डन हो गया है, मस्कारा कर लिया है, और लिप कलर भी दे दो भाई, ताकि हम पूरा फाइनल टच दे दें इनको, ताकि दोनों हमारी मॉडल्स तैयार हैं, सिर्फ बाल रह गए हैं। परी के बाल भी रेडी हो चुके हैं, और लिप कलर लगा दें आप। ये देखिए, ये मैंने लिप कलर चूज़ किया है, इट्स स्लाइटली कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड ब्राउन। ये खुद कलर ही ऐसा है कि इसमें पिंक टोन टिंट भी आ रहा है और ब्राउन भी। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ कि जो आपका ब्लश है और लिप कलर है वो एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। मैच करना चाहिए। मैच से मतलब एक ही फैमिली के होने चाहिए। कॉटन बड चाहिए ऐसा ना हो थोड़ा कि सा। आपने अगर पीच ब्लश दिया है तो आपने एक अलग कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, ऐसे नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। फैमिली एक होनी चाहिए कलर्स की। सही। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि हमने पर्पल लिपस्टिक लगाई है तो हम पर्पल कलर का ब्लश दे देंगे, लेकिन हम एक ऐसा पिंक कलर चूज़ करेंगे जिसके अंदर पर्पल, क्योंकि कूल कलर है तो उसमें कूल टिंट्स आ रहे हों, स्लाइटली पर्पल पिंक का कॉम्बिनेशन हो। चलें जी, सही है जनाब, दोनों मॉडल्स ऑलमोस्ट हमारी तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हम ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मॉडल्स का फाइनल लुक दिखाएंगे आपको, और हमारी बटर चिकन भी तैयार है, उसकी भी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत मजे का बना है। थैंक यू सो मच। और ये जनाब, हम ब्रेक में हमें थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगना शुरू हो गई थी, हमने कहा खाना पीना शुरू कर देते हैं, और जाहिदा ने बटर चिकन बनाया है विद गार्लिक राइस, और ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। आपके अच्छा, हाथ में आप जादू है देखिए, जाहिदा। रोजाना जो है वो मेरा इम्तिहान होता है, आज जायदा का जी बिल्कुल। ठीक है।
चलिए ये अच्छा thank हो you गया, आपको so पसंद much. आया? नहीं बहुत मज़े का बनाया है, रियली इंजॉय, और मैं खाऊंगी, मैं प्लेट अपने साथ लेके जा रही हूँ, मेरी वाकई गेस्ट के लिए भी रखा हुआ है वहाँ बहुत पे। मज़े का है, इसका एक फ्लेवर जो मुंह में आ रहा है, टेक्सचर बहुत मज़े का है, और जो बटरी सा फ्लेवर आ रहा है बहुत ही मज़े का बना है, और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर है, इसकी जूसी है, तो और राइस, गार्लिक राइस इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू, वेरी गुड जायदा, बहुत मज़े का। और अगर अभी हमें लंच में खाते तो मैं इसको अगर बटर नान के साथ एंजॉय करती तो क्या लगता, वाह ओए वाह वाह होए वाह, होए। बटर चिकन विद बटर नान, मजा ही दुबाला हो जाएगा। मजा ही Out दोबारा class हो जाता वाकई। छा गए, क्या बात है, जायदा जबरदस्त। वही बात बटर हो गई ना, चिकन तुसी मंगवा ले छा भाई। गए। तो वो एक बड़ा सा डायलॉग है, वाह मुबशिर पुत्र, मजा ही आ गया, तो वो वाली कहानी हो गई। शाइस्ता आप भी ट्राई किया आपने? हम देख में हम सब खा पी रहे थे, ज़बरदस्त है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, मेरे फेवरेट राइस हैं विद गार्लिक, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Thank you so Very, much. अच्छा, very गार्लिक tasty राइस one. वाकई बहुत अमेजिंग बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल। डिफरेंट ग्रेवीज के साथ, और बहुत और मजे के। स्पेशली इस तरह की बटर चिकन ग्रेवीज के साथ तो बहुत ही अच्छा combination लगता है। अच्छा रहता है। बहुत चलें, nice है, thank you. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अच्छा जी, तो हम दिखाते हैं आपको हमारी मॉडल्स का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। क्या बात है, दुआ आप बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, हेयर स्टाइल भी आप इनके बाल टाई अप कर दिए हैं? जी, मैंने, क्योंकि हम थिन सा फेस था, और प्लस आप देख रहे हैं कि इयरिंग्स भी उसी तरह, क्योंकि शी हैज़ माशाल्लाह से लॉन्ग नेक, वो उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टाई अप हुए हुए हेयर स्टाइल्स को। तो बहुत मैसी सा मैंने इसको एक बन बनाया है, नेचुरल सा बिल्कुल, ताकि वो ओवरडू ना ओवरडू ना लगे। लगे, बहुत प्यारी लग रही हैं। और दूसरी तरफ हमारी परी, जो परी लग रही हैं इस वक्त। जी, परी का जो फेस था, जैसे हमने पहले भी कहा था, शी हैज़ ओवल फेस, और इनके चीक बोन्स को हमें थोड़ा कंटूर करना था, तो हमने इनको ओपन हेयर्स के साथ कर्ल्स दिए, और वो इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं फेस को इनके। प्लस फोरहेड थोड़ा सा इनका ब्रॉड था, तो इसको हमने हल्का सा सही। बैक कॉम करके और यहाँ से नेचुरल फॉल अच्छा शाइस्ता, आपके लिए एक कॉल भी आई है हमारे पास, नौरीन की कॉल है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे शाइस्ता से बात करनी है प्लीज। जी जी, बात कीजिए। जी, शाइस्ता, वालेकुम आपका मेकअप मैंने देखा भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ आपके काम को। मेरी एक प्रॉब्लम है शाइस्ता, मैंने लास्ट मंथ केराटिन करवाया था, मगर वो केराटिन का रिजल्ट बहुत बुरा आया है, मेरे बाल लग रहा है बर्न हो गए हैं, ऐसे खराब से हो गए हैं बिल्कुल। तो कोई सोल्यूशन है उसका? मुझे वो मेकअप पार्लर वाली कहती है कि आप आए, हम देखेंगे, फिर मुझसे और पैसे ले लेती हैं, फिर वो काम भी नहीं करके सही दे रही है मुझे। तो इसका सोल्यूशन प्लीज बता दिए, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि केराटिन से कभी भी बाल बर्न नहीं होते। ये मैं आपको बड़ी कॉमन सी चीज़ बता रही हूँ। केराटिन बेसिकली होता ही बालों की रिपेयरिंग करने और उनको स्मूदन करने के लिए और उनके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए होता है, कभी बाल बर्न नहीं होते। मे बी दे यूज समथिंग लाइक ए परमानेंट स्ट्रेटनिंग का कोई ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने या तो केराटिन कह के यूज़ किया है, क्योंकि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, क्लाइंट केराटिन पे जाके मांगता है कि हमें डेड स्ट्रेट लुक चाहिए, जबकि केराटिन बेसिकली एक रिपेयरिंग ट्रीटमेंट होता है जो सिर्फ स्मूथ करता है, स्ट्रेट नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको स्ट्रेट लुक चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसको रीबाउंडिंग भी कहा जाता है, उसकी वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं, वरना केराटिन तो कभी भी नहीं करता। नहीं शाइस्ता, हम इंशाल्लाह पूरा एक शो करेंगे आपके साथ इस टॉपिक पे कि हेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बालों के टेक्सचर के हिसाब से हमें डिटेल्स पता ही नहीं होती। हम जाकर सैलून की सीट पे बैठ जाते हैं, कहते हैं जी फलाना ट्रीटमेंट कर दें, अब आपके बालों पे सूट ही नहीं करता, तो फिर यही होता है आखिर में कि बाल डैमेज हो जाते हैं। तो जनाब, हमारा टाइम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी शाइस्ता? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप कभी भी, चाहे वो स्किन है, हेयर है या मेकअप है, उसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने एक्सपर्ट के साथ एक सेटिंग ज़रूर कंसल्टेशन की फ़िक्स कराएं, क्योंकि बग़ैर कंसल्टेशन किए या सिर्फ एक इनबॉक्स कर देने से सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे आपको आपके 100% आपको क्या सूट करता है और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा वो हम जज नहीं कर सकते। चलें जी, थैंक यू। और जाहिदा, आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने व्यूवर्स के लिए? लगा यहाँ पर आकर, आपके शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वहाँ पर भी पाकिस्तान इन दुबई एक ग्रुप चलाती हूँ वहाँ पर भी। अच्छा। तो वहाँ के हमारे 100K मेंबर्स हैं। वाओ, तो बस अब वो सारे मेंबर्स जब मुझे यहाँ देखेंगे तो भाई पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए हमेशा एक सपोर्टिव हैंड रहती हैं, इतने मज़े मज़े के खाने हमारे लिए थैंक यू, आप लोग इतना प्यार देते हैं और मुझे यहाँ बुलाते हैं, जितनी मोहब्बत आप लोग देते हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। और आप दोनों मॉडल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत प्यारी लग रही हैं और आप दोनों। थैंक यू TV1 इनवाइट करने के लिए अगेन। थैंक यू सो मच जी जनाब। तो आज के शो का वक्त होता है ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे और कल का शो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। सुबह 9 बजे मुस्कुराती मॉर्निंग हम करेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अल्लाह हाफिज़।